गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये वेबिनार स्पेशली जो अभी थर्ड ईयर फर्स्ट टर्म में आए उनके लिए है, राइट? थर्ड ईयर सेकंड टर्म वाले कोई भी है तो उनका जल्द आएगा। सो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहे तो वो जा सकते हैं। ठीक है। ये जो 2022 2023 बैच से कितने लोग हैं? 22 23 बैच से हैंड रेज करें। हाँ, उनके लिए स्पेशली ये वेबिनार है ना। आपको ये वेबिनार के बाद में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि भाई आपको आगे क्या करना है। आगे की बात तो छोड़िए, अभी क्या करना है, दूसरी सब चीज वगैरह, राइट? सब लोग रेडी है? शुरू करें? ठीक है, चलिए। ओके, शुरू करते हैं। 10 मिनट। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? ओके, ठीक है। प्रेयर के साथ शुरू करते हैं वेबिनार हमारा, है ना। सहस्राक्षम गणाधीशम समगुरुम च सरस्वतीम जनकम जनयित्रीं च शास्त्रमादौ प्रणम्यहम्। ब्रह्मदक्षश्री भरद्वाज पुनर्वसु हुतासवेश चरका प्रभृतिभ्यो नमो नमः। रागादिरोगान् सततान् शक्तान् शेष काय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान् जग्गानम् यो पूर्ववैद्याय नमोस्तु तस्मै। सब लोग रेडी? एवरीवन, थम्स अप। हम सब दीजिए, चलो पता चले हमको, है ना। शुरू करें ना? हाँ, जोश हाई रहना चाहिए पूरे वेबिनार में ना। आज आपको इधर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। आपको पूरे इंडिया भारत भ्रमण, ये सारे वेबिनार में पूरा भारत के वर्ष में क्या चल रहा है आयुर्वेद में, हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें पीजी करना है, क्या करना है, वो सब पता चलेगा। ठीक है। आपको एंड तक बैठना है, बीच में चले जाने वाले बहुत होते हैं, राइट। एंड तक जो बैठता है ना उसको बहुत कुछ मिलता है, राइट। ओज तक पहुंचना है हमको, रस रक्त मांस तक नहीं रुक जाना है। ठीक है, शुरू करें? ठीक है, चलिए। सबसे पहले वेलकम आप सब लोगों का सत्वम आयुर्वेद की तरफ से, है ना। अ, ये वेबिनार जो है वो आपको आपके करियर के बारे में बताएगा कि करियर में आपको क्या क्या करना है, फाइनल ईयर में आपको क्या क्या कर सकते हैं आप। तो वेलकम, राइट। ये पूरा टाइमलाइन है, क्या क्या होने वाला है। थर्ड प्रोफ के बेसिक्स बताएंगे। फिर बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन था, पीजी करे कि प्रैक्टिस करे, पीजी करे तो कब से करे प्रैक्टिस, वो सब आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। कुछ कुछ वैद्य और उनकी एक्सपर्टीज जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, वो जानने को मिलेगा। कोर्स के बारे में बताएंगे। और लास्ट में आप सबके क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो लेंगे, राइट। ठीक है। मैं आशा रखता हूँ कम से कम आप लोगों में से 2 से 3 क्वेश्चन तो आए, राइट। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आपके थर्ड प्रोफ जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट्स डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। सबसे पहले काय चिकित्सा से शुरू करते हैं, राइट। काय चिकित्सा में आप अलग अलग बुक है वो रिफर कर सकते हैं। काय चिकित्सा एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, वो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग देखो अलग अलग प्रकार की बुक आती है। ये तिरुनवासु सर की बुक आती है, वो नई वॉल्यूम भी आती है, पुरानी वॉल्यूम भी आती है। अगर आपको किसी से पुरानी वॉल्यूम मिल गई तो नई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। उन दोनों में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। काय चिकित्सा ज़्यादातर आपको जो रीड करनी होती है ना, वो चरक चिकित्सा स्थान से पूरा हो जाता है काय चिकित्सा, है ना। दूसरा एक अभी नई वसंत पाटिल सर की बुक आई है, वो भी काफ़ी अच्छी है, राइट। फिर उसके बाद में धवल सर की बुक है। सर की बुक जस्ट पार्ट 1 है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, राइट। और अजय शर्मा की बुक आती है, वो हिंदी में बुक आती है। ये सारी आयुर्वेदिक की टेक्सचुअल हुई। अभी मॉडर्न की अगर आपको पढ़नी है, देखो
फाइनल ईयर में आप, अभी तो आपने देखा होगा, जस्ट अभी सेकंड ईयर पास करके आया है, तो सेकंड ईयर में मॉडर्न का उतना वेटेज नहीं था। तो सेम चीज आप इधर फाइनल ईयर में भी सेम चीज देखोगे कि आपको सेकंड ईयर में भी पूछते थे कि आम बात लिखो, और उसके अंदर 5 मार्क्स 10 मार्क्स का पूछा है, तो उसमें 5 मार्क्स जो होता है वो आपका थोड़ा सा रूमेटोड आर्थराइटिस के बारे में होता है। तो सेम चीज इधर ये है। तो इधर अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप ये जो सारी बुक है वो आप यूज कर सकते हैं। पर इनकी थोड़ी सी लैंग्वेज जो है वो आपको, हैरिसन डेविसन की लैंग्वेज है ना, थोड़ी सी इंग्लिश ज्यादा लगेगी आपको। तो अगर मेरा माने तो ये जो लास्ट वाली दो बुक है ना, गोलवाला और अर्चित बुलर, ये एमबीबीएस वाले के भी कोई आपके फ्रेंड होंगे ना, तो ये भी यही प्रीफर करते हैं, ये वाली गोलवाला और बुलर। अगर है तो देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप आयुर्वेद वाले हैं ना, तो अगर आपको बहुत ज्यादा इच्छा है तो खरीदिएगा, बाकी आप इसमें मनी वेस्ट मत करना। ये मॉडर्न की जो सारी टेक्स्ट होती है ना, उनकी पीडीएफ आपको आराम से, अभी आयुर्वेद की भी मिल रही है, पर आयुर्वेद की मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप ले पाए, आप अफोर्डेबल है आपको, तो फिर पीडीएफ के पीछे नहीं भागना है। पर मॉडर्न की जो 5-5 6-6 7 हज़ार की बुक आती है, वो जस्ट आराम से आपको पीडीएफ मिल जाती है। तो जस्ट आप उसको रेफर करने के लिए यूज कीजिए पीडीएफ, ठीक है। प्रैक्टिकल में काय चिकित्सा में आपको एक डॉक्टर जीजी ओझा की बुक आती है ना, अगर आपने सेकंड ईयर में पढ़ा होगा तो रोग निदान में येलो कलर की कवर वाली आती है। सेम चीज वो पिंक कलर के कवर वाली आती है, मेडिसिन की। उसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन बहुत अच्छी से होती है। ये ब्लैक एंड व्हाइट बुक है, ये ओझा सर की, बहुत काफी सारी अच्छी आती है। और देखिए, काय चिकित्सा में मतलब आपके पास 1.5 ईयर, मतलब 1.5 ईयर जो होता है, उसमें से आपको खत्म हो जाए, बाद में कोर्स आउटकम वगैरह सब होता है ना, उसमें आपको वेरियस टाइप ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो होती है ना, वो आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। हिस्ट्री टेकिंग आना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको डायरेक्ट अभी वैद्य बनना है। ना कोई आपको कॉलेज वाला सिखाएगा, ना कोई फ्रेंड आएगा, कोई सिखाने वाला नहीं है, आपको खुद को ही ट्रीट करना है। तो आपको खुद को, पेशेंट नहीं है ऐसा बहाना देना ही नहीं है। रास्ते में जाओ, रास्ते में भी पेशेंट होते हैं, कहीं से भी अगर हिस्ट्री जिनको लेनी है वो कहीं से भी ले सकते हैं। सो वो बहाना आप निकालेंगे तो वो गलत बात है। को अच्छे से देखिए, मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अच्छे से बीपी वगैरह नापना आना चाहिए। जो कुछ भी क्लिनिकल एग्जामिनेशन है, नव की एग्जामिनेशन है, टेंडन वगैरह जो है, रिफ्लेक्स है, वो सब आपको आना चाहिए। देखो, अभी नहीं आता है तो कोई गलत बात नहीं है, पर अभी आपको धीरे धीरे करके वो सब सीखना है। क्योंकि जस्ट अभी आप आए हैं, उनको, कुछ कुछ लोगों को कॉलेज शुरू हो गई होगी, तो उनको जस्ट 7 डेज 10 डेज, ज्यादातर किसी की जल्दी शुरू हो गई तो 1 महीना हुआ है। अभी कुछ लेट नहीं हुआ है। अभी आप 1 1.5 साल में बहुत कुछ कर सकते हो, अगर आपने स्मार्ट वर्क किया तो। अगर स्मार्ट वर्क नहीं किया तो फिर लास्ट में ये जो 2021 वाले बैच वाले जो अभी कर रहे वैसा हाल हो जा। तो अभी ऐसा हाल नहीं करना है, इसीलिए आपको ये सब चीजें करनी है। पता चला काय चिकित्सा की बुक के बारे में वगैरह सब, हम सब कीजिए, पता चला है तो सब लोगों को। ये जो बुक बताई है ना, वो अच्छी है काय चिकित्सा के लिए, आप रिफर कर सकते हैं। और आयुर्वेद में बेस आपको इधर बनाना है, वो किसको बनाना है? चरक संहिता चिकित्सा स्थान। डिटेल में आगे हम आते हैं। देखिए, इधर आप मानोगे ना तो आपका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ये एज में कोई किसी का मानता नहीं है, और अगर ये आप पूरा मानते हो ना, ये स्लाइड पूरी आप लास्ट तक देखते हो ना, तो आप देखना आपको इधर कितने कितनी चीजें मिलेगी। पूरे इंडिया में क्या है ना, वो सब आपको पता चल जाएगा। कहाँ हम कितने पानी में है वगैरह सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पंचकर्म। पंचकर्म, देखो, हाँ, काय चिकित्सा की एक चीज भूल गए, काय चिकित्सा के आपको जो है वो पेपर कितने आते हैं, किसी को पता है क्या? एनीवन? सिलेबस विलेबस देखा है किसी ने? 3 पेपर सर। हाँ जी, 3 पेपर आते हैं, 1 2 और 3, है ना। तो काय चिकित्सा पेपर वाइज बहुत मतलब लेंथी होने वाला है आपको। और इसमें देखिए, ये इजी कैसे पड़ेगा, मॉडर्न में आपको ये लोग बोल ही देंगे। मॉडर्न का इसमें 5 मार्क्स का ही आने वाला है, राइट। तो अभी से आपको कुछ कुछ आंसर है हमारे पास, हम ट्राई करेंगे आपको प्रोवाइड करना है। मतलब किसी को भी से डेडिकेटेडली प्रिपेयर करना है ना, तो वो 5 मार्क्स वाले टोटल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे जो सत्वम आयुर्वेद टीम ने निकाले है ना, 115 है। कितने? 115। 115 मार्क्स कर लो तो मॉडर्न पूरा कवर हो गया। अभी सोचो, 115 दिन, मतलब 4 महीने में एक दिन का अगर आप 5 मार्क्स का एक आंसर भी करते हो ना,
तो 4 महीने में आपका काय चिकित्सा का पेपर 1 2 3 मॉडर्न सिलेबस आराम से, मतलब सोते सोते, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, थोड़ा सा पढ़ने का, रटने की बात ही नहीं आई है। सो वो भी एक तरीके से आप सोच सकते हो। इससे आपका प्रिपरेशन पूरा हर्डल फ्री हो जाएगा। कुछ ज्यादा टेंशन नहीं, जर्नल आए ठीक है, राइट। इसके बाद जो आता है वो पंचकर्म आता है। पंचकर्म थोड़ा सा आपको हार्ड इसीलिए पड़ेगा क्योंकि ये इसके पेपर वन ही आता है, एक ही पेपर आता है। और जो सिंगल पेपर होते हैं ना, जैसे सिंगल लोग डेंजर होते हैं, वैसे सिंगल सारे पेपर भी बहुत डेंजर होते हैं, राइट। इसमें बेस्ट बुक जो मेरे को लगी वो वसंत पाटिल सर की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो कस्तूरे, डॉक्टर कस्तूरे सर की बुक आती है, हिंदी में आती है, वो बहुत अच्छी है। फिर एक मृदु शर्मा करके भी बुक आती है, ये एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग है। राधेश्याम शर्मा करके है, वो सीसीआईएसएम के अकॉर्डिंग है। ये सारी रेफरेंस बुकें है। देखिए मैंने इधर एक ही बुक का नाम क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ये 3 4 है, आप इनकी पीडीएफ हम थोड़े टाइम बाद अभी आपको लिंक वगैरह देंगे, उसमें प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है एक बार गो थ्रू करो। ऐसा नहीं है हमको वसंत पाटिल सर की बुक अच्छी लगी, आपको वो अच्छी नहीं लगी, उनको लैंग्वेज आपको ठीक नहीं लगी, आपको शर्मा जी की लैंग्वेज ठीक लगी, राइट। सो ये है। और पंचकर्म के लिए ये जो साइड में इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 15 से 30 अगर नहीं किया है ना, तो अभी आप थोड़ा थोड़ा उसको रिफर करो। ये आपको बहुत पॉजिटिव पंचकर्म की तरफ लेके जाएगा। और अगर आपको लाइफ में एक बार चांस मिलता है, तो दूल्हे का नाम सुना है किसी ने इधर? थम्स अप करो या हैंड रेस करो। दूल्हे, महाराष्ट्र, उधर क्या होता है पंचकर्म के रिलेटेड, किसी को आइडिया है क्या? अच्छा। प्रवीण जोशी सर जो है ना, वो दूल्हे में उनका पूरा पंचकर्म का है ना सेटअप। उधर बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत सारे। ये सब नाना जोशी की परंपरा से है। दे आर वैद्य सिंस, मेरे ख्याल से 4 5 पीढ़ी से वो लोग है। और उधर पंचकर्म बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत अच्छे से। एक उनकी एक कहानी है कि एक टाइम ऐसा था कि जब ये तमक श्वास वगैरह, इन्फ्लुएंजा वगैरह बहुत ज्यादा होते थे, तो ये जो नाना जोशी जी है, उन्होंने उनको जस्ट सद्यो वमन करके पूरा ठीक कर दिया। जिनको मॉडर्न ये लोग सब सुडो साइंस बोलते हैं ना आयुर्वेद को, मॉडर्न वाले कुछ ना कर पाए, है ना। वो उस जमाने के महाराष्ट्र के बहुत अमीर आदमी थे, ये जो जिनको तमक श्वास हुआ था, वो ये वैद्य के पास आए थे, राइट। सो आयुर्वेद के पास मिरेकल है, बहुत अच्छे है, आपने कभी सोचे भी नहीं ऐसे मिरेकल है। अगर आयुर्वेद सुडो साइंस है तो उनका कारण है सब वैद्य और स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट सबको क्या चाहिए, पूरे टाइम क्या है, इंस्टाग्राम में किसी इन्फ्लुएंसर का देख लिया तो आप लोग नोट्स के पीछे भागते हो, कंसेप्ट के पीछे कभी नहीं भागे हो। इसीलिए आयुर्वेद को दूसरे लोग सुडो साइंस कह के चले जाते हैं। अगर आप इधर कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हो, कोई सुडो साइंस कह के नहीं जाएगा। ठीक है, पंचकर्म समझ में आया, क्या क्या कौन सी बुक और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? आगे बढ़े। ओके। इसके बाद जो है वो शल्य तंत्र है ना। शल्य तंत्र की बुक में आपको आशीष पारिक सर की जो है हिंदी में भी मिलती है, इंग्लिश में भी मिलती है। मोहसिन सर, मोहसिन काडेगांव सर का भी बहुत अच्छा है शल्य तंत्र में। पर्णा शर्मा और दीपांशु मिश्रा जी, ये दीपांशु मिश्रा जी की हिंदी में आती है पार्ट 1 और पार्ट 2। आशीष पारिक जी की जो आती है वो इंग्लिश में आती है, वो अच्छी वाली आती है। और किसी को मॉडर्न टेक्स्ट बुक में है तो एस दास करके अच्छी आती है, और मॉडर्न में बाइली एंड लव। बाइली एंड लव वाली बुक जो है वो भी सर्जरी की है मॉडर्न से, राइट। अभी ये तो बुक हुई, राइट। अभी सर्जरी में आपको 1.5 साल में क्या क्या चीज सीखनी है, तो आप अच्छे से आगे प्रैक्टिस कर पाएंगे, या तो मतलब आपको फिर ऐसा ना हो कि भाई पढ़ लिया, बाद में हम 1 साल अपना खुद बिगाड़ ये सब सीखने के लिए। तो ये सब साथ में भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, देखो, जलव का उच्चारण जो होता है वो आपको सीख लेना है ना। देखिए, अगर आपके कॉलेज में ये सब चीजें नहीं होती है तो कुछ कुछ बाहर वर्कशॉप होती है जो 5 5 6 6 दिन के लिए होती है। उसमें ये आपको जो जो पैरा सर्जिकल प्रोसीजर है, ये जलों का उच्चारण है, अग्निकर्म है, वित्तकर्म है, कुछ मर्म चिकित्सा है, ये ऐसी है कि आप आपकी ओपीडी पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। कोई भी रक्त या पित्त वाली व्याधि आई, इंसान सुकुमार आया, तो आप उधर जलों का उच्चारण करके उनकी सीटिंग भी बढ़ाओगे, मतलब पेशेंट आपके पास लंबे समय तक आएगा। तो आपका उधर मॉनिटरी बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आप उसको दवाई तो उधर नहीं लिख रहे हो। जलौका का उतना चार्ज नहीं होता है, तो जलौका का आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है।
तो वो आपका फायदा भी हुआ क्योंकि आप जो है वो फीस भरते हैं ना, तो वो फीस घर वाले देते हैं ना, तो अभी कमाना तो पड़ेगा आगे जाके, स्पेशली टू द बॉयज। ऐसा नहीं है गर्ल्स को भी नहीं, पर स्पेशली टू द बॉयज। सो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये जो छोटी छोटी प्रोसीजर है, पर ये आपको जो है वो स्टार्टिंग फेज में जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट या स्ट्रांग बनाने में ये सारी चीजें, और ये रिजल्ट भी देती है। अग्निकर्म है, विद्यकर्म है, मर्म चिकित्सा है। ये ऐसा नहीं है कि यही पूरा रिजल्ट है, इसके साथ में आपको बॉडी में जो दोषों की चिकित्सा तो करनी है, पर ये आपको इमरजेंसी में जो आप पेन वगैरह के लिए जो NSAID और पैरासीटामोल वगैरह लेते हैं ना, इनसे ये छुटकारा देती है। सूचरिंग जो आपको सिखाएंगे वो सीखिए, वुंड का ड्रेसिंग कैसे करते हैं वो सीखिए, कुछ कुछ इमरजेंसी मेडिसिन से होती है, वो कैसे काम करती है, उनका डोसेज क्या रहता है। अगर आपको वो मेडिसिन को रिहैब कराना है तो आप कैसे कर सकते हो। OT सर्जरी का अगर आपको कहीं पे मौका मिले तो आप जरूर अटेंड कीजिए, जितनी बार चाहे उतनी बार अटेंड कीजिए, क्योंकि ये टाइम वापस कभी भी नहीं आने वाला है। क्योंकि देखिए अगर आप बड़े हो जाएंगे ना, फिर आपको दूसरे लोगों के पास जाने में शर्म आएगी कि मैं इसके पास क्यों जाऊं। सो ये टाइम वापस कभी नहीं आने वाला है। सो ये PDF दूसरों के पास लेके पढ़ने वाला टाइम गया, अभी ये सब सब क्लिनिकल आएगा। ऐसा नहीं है आप नहीं कर पाएंगे, सब लोग करते हैं और आप भी कर पाएंगे, पर आपको ये सब चीजें स्मार्टली करनी होगी। ठीक है, चलिए पता चला सब लोगों को, थम्स अप करो किन किन लोगों को पता चला। हाँ जी। फिर शल्य के बाद में आपका आता है शालक्य तंत्र। शालक्य तंत्र में आपको नारायण विध्वंसन सर की बुक आयुर्वेद में अच्छी आती है, शुजा श्रीधर मैम की अच्छी आती है, उदय शंकर सर की थोड़ी सी आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, बट पिक्चर उदय शंकर सर में बहुत अच्छे है। पर्णा शर्मा मैम की भी बुक अच्छी है। मॉडर्न में आप ढिंगराज की बुक जो आती है, और खुराना की ऑप्थेल्मोलॉजी की बुक आती है, सब लोग यूज करते ही है। उसमें बहुत सारी एग्जामिनेशन है वगैरह सब उसमें दिया है, तो आप यूज कर सकते हैं। भी देखिए शालाक्य तंत्र जो ऐसा सब्जेक्ट है ना, ये शल्य भूल गए थे, शल्य के भी कितने पेपर आते हैं, 2 पेपर आते हैं। पंचकर्म के कितने आते हैं, 1। और शालाक्य सर लोगों को, स्क्रीन पर दिख नहीं रहा। आप एक बार रिफ्रेश कीजिए ना स्क्रीन, सब लोगों को तो दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है ना। हाँ। हाँ, तो जिनको नहीं दिख रहा है यस काइंडली सर। एक बार रिफ्रेश कीजिए, ठीक है, दिखेगा आपको, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। शालक्य तंत्र में आपको जो है वो 2 पेपर होते हैं, और शालक्य आपको हार्ड मतलब ये मैथ जैसा है, इसमें श्लोक आप करोगे तो डेफिनेटली आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। और अगर नहीं किया तो इतना वॉलेटाइल है, द्रव्य गुण और एनाटॉमी आपको कैसे लगते थे कि रस पंचक गए एग्जाम में हमेशा आप आपका ही नया बनाते हैं, कितने नया बनाते थे अपना, हैंड रेस करो। होंगे बहुत सारे, होंगे अभी नहीं करते होंगे हैंड रेस, पर है बहुत सारे नए बनाते होंगे अपने, है ना। सो चाणक्य में भी पता नहीं आपकी कलाकारी, आप श्लोक भी बनाओ ने, फिर आपकी भी संहिता है फ्यूचर में। सो पर संहिता आ सकती है आपकी, पर ये लोग मार्क्स नहीं देंगे, राइट। सो 2 पेपर होते हैं, तो इसको पहले दिन से ही इनकी एक श्लोकावली बना लेनी है अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने, क्योंकि आप सबके मैंने वो गूगल फॉर्म में आपको क्या रिक्वायर है सब पढ़ा है मैंने, तो बहुत सारे लोगों को अच्छे मार्क्स वगैरह के लिए ही सब चाहिए थी, राइट। सो ये चीज़ है। तो सबसे पहले इसमें आपको ये ईयर में क्या सीखना है, सारी ओक्यूलर एग्जामिनेशन है ना, आंख को कैसे चेक करते हैं, कुछ नेजल एग्जामिनेशन है, ऑप्थेल्मोलॉजिकल टेस्ट है पूरी, है ना। फिर ये अक्षी तर्पण वाली मेथड है ना, बहुत अच्छी है, और ये आपको बहुत मनी भी दे पाएगी। अलग अलग क्रियाकल्प है, पंचकर्म जैसे होता है ना, वैसे इसमें पूरे क्रियाकल्प है, पुटपाक है, तर्पण है वगैरह सब, ये सब आपको सीखना है। इसमें बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ अगर आप आपकी OPD में करके बैठते हैं तो आपको ये फ़ायदा देने वाली चीज़ है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, राइट। ये जो बताएंगे तो भी बोलेंगे इतना चार्ज करते हैं, ये करेंगे, पर ये सब चीज़ आपको सीखने की है। पता चला। बुक नारायण विध्वंसन सर, शुजा मैम, उदय शंकर सर और शर्मा मैम, ओके। इसके बाद आपको प्रसूति तंत्र है ना, ये आज अभी के टाइम का ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है प्रसूति तंत्र। आजकल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके क्लास में अगर 100 में से 50% अगर फीमेल है ना,
तो एवरेज आप देखने जाएंगे तो वो 50% में से कौन सी स्लाइड आपको वापस देखनी है? ये वाली चाणक्य। लास्ट में एक बार बता, वो लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? एक बार इधर से आप देख लीजिए बाग। ओके। तो 30% से ज्यादा जो फीमेल है ना, वो सब कुछ ना कुछ डिसऑर्डर से पीड़ित रहती है। तो अभी ना रहने का कारण ये सब फीमेल, ये पहले जितनी भी फीमेल है, आपको शल्य में इंटरेस्ट है, आपको काय चिकित्सा में इंटरेस्ट है, किसी में भी इंटरेस्ट है, पर आपको एक साइड में ये गायनेक रखना ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। इससे आपको फायदा होगा और समाज को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि गायनेक के जो आयुर्वेद के पास रिजल्ट है ना, कोई भी और होम्योपैथी के पास भी नहीं है, कंटेम्प्ररी साइंस एलोपैथी साइंस के पास भी नहीं है। आजकल इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इंसान का आहार विहार बहुत खराब हो गया है। तो ये गर्भ संस्कार वगैरह जो सारे कार्यक्रम वगैरह जो होते हैं ना, वो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। लोग इसके ऊपर लाखों रुपए कमाते हैं, लाखों रुपए। जो आयुर्वेद वाले हैं नहीं, वो लाखों रुपए कमाते हैं। तो आयुर्वेद वाले तो क्या करते हैं, 10-10 12-12 हजार में नाइट की ड्यूटी करते हैं। ये क्यों करेंगे? क्योंकि इनको पता नहीं इन्होंने क्या किया, 150 200 रुपए में दूसरे के पास से डीएम पर पीडीएफ ही किया है। क्योंकि इन्होंने कभी जानने की ट्राई नहीं की है। और वो लोग जो आयुर्वेद के नहीं है, वो जानने की ट्राई करते हैं। राइट? पता चला? सो इसमें गर्भ संस्कार के वेरियस वेरियस डिफरेंट डिफरेंट सेमिनार प्रोग्राम होते हैं। आप पहले देखिए, पहले वो अभी धीरे धीरे वो करना है, डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं जाना। सबसे पहले आपको सिलेबस में आएगा गर्भिणी की परिचर्या क्या है, सूतिका की परिचर्या क्या है। ये परिचर्या के ऊपर भी आप धीरे धीरे कुछ ना कुछ जानेंगे ना, तो अभी से आपका क्या है, क्लिनिकल पूरा सेटअप हो जाएगा कि आपके पास अगर गर्भिणी आती है या तो आपके फैमिली में कोई है, तो उनको ये चीज आप बोलो, तो उनको वो इन्फेक्शन जो होते हैं वो सारे बंद हो जाएंगे। सूती का परिचर्या कुछ होती है, वो देखना है। कुछ पीवी पर वजाइनल और पर रेक्टल एग्जामिनेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल एग्जामिनेशन नहीं आती है, तो अगर आपको वो मॉडल में कराते हैं कॉलेजेस वगैरह में, तो डेफिनेटली आप सीखिए उसको। डिफरेंट डिफरेंट निदान, क्या क्या निदान हो सकते हैं, आहारज विहारज विचारज, सारे निदान हो सकते हैं, है ना, इनफर्टिलिटी के। वो आप जो है वो रूल आउट करने की ट्राई करो। राइट? एंड डिफरेंट टाइप ऑफ आयुर्वेदिक स्थानिक उपक्रम, जैसे मैंने आगे सारे चीज बताई ना, कि इधर आप अग्निकर्म विद्ध कर्म करके आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट। क्योंकि ये सब देखो नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, इधर कोई भी दवाई बीच में नहीं आई। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए, पेशेंट को आप 5 से 6 दवाई देते हो, तो पेशेंट के दिमाग में भी क्या बैठ जाएगा कि ये डॉक्टर तो मेरे को बहुत दवाई देता है, तो दूसरी बार वो आपके पास आने में सोचेगा। और तीसरी बात, वो पैसे पेशेंट के पास भी नहीं गए, आपके पास भी नहीं गए, तो ये दोनों के पैसे से कमाया कौन? तो फार्मेसी वाला। सो आपने ठीक से पढ़ा नहीं, ये उससे फायदा फार्मेसी वाला लेके जा रहा है। सो अगर आपने ठीक से पढ़ा है, तो आप अगर 2 दवाई से पूरा ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि आप पीडीएफ के पीछे मत जाइए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। सो डेफिनेटली ये जो स्थानिक उपक्रम है, योनि पीचू है, योनि धावन है, वगैरह बहुत सारे जो डिस्चार्जेस होते हैं फीमेल में, उसमें ये बहुत यूजफुल है। और इससे जो रिजल्ट मिलता है ना, लोगों लाख रुपए की ट्रीटमेंट करा के भी उनको फायदा नहीं मिला है। और इसमें अगर आप उनके पास एक सीटिंग के 1000 रुपीज भी देंगे ना, तो वो लाख रुपए दे के आए, तो वो आराम से वो 1000 रुपीज में से आपको पूरे 100 रुपए का भी खर्चा नहीं होता है उधर। ग्रुथ भी उधर 50 ml भी यूज नहीं होता है। तो समझो आपको 99% प्रॉफिट है, और उससे पेशेंट भी आएंगे आपके पास। और ये गायनेकोलॉजिकल जो है ना, ये मतलब है, अगर आपके पास पेशेंट आया तो पूरा 9 मंथ तक आएगा। मतलब एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड हो जाएगा कि 9 मंथ तक आपके पास ये पेशेंट टिकने वाला ही है। और अगर आपने ये इसको ठीक से ट्रीटमेंट दिया, तो ये ऐसा बोलेगा कि हाँ, ये तो हमारी फैमिली की गायनेकोलॉजिकल डॉक्टर है। तो समझो, पेशेंट अगर आपने अच्छे से दिया, तो पेशेंट आपके पास लॉन्ग टाइम तक आएंगे। ये आपके ऊपर है। इनमें बुक जो आती है, ये सीसीआईएम की है, हेमलता कपूर चंद मैम की बुक अच्छी आती है काफ़ी। सीसीआईएसएम की है, पर बहुत ज़्यादा मेजोरिटी आप समझो ना, 90% सारे टॉपिक जो है वो इनके कवर हो जाते हैं। पीवी तिवारी मैम की बुक, अगर जिनको गायनेकोलॉजी में बहुत इच्छा है और पढ़ने के लिए जो यूज़ करते हैं, तो पीवी तिवारी मैम की बुक यूज़ कीजिए। बाकी हिंदी में एक शिल्पी गुप्ता मैम की बुक आती है, और मॉडर्न में डीसी दत्ता है, दोनों में गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक। राइट?
क्लियर है इधर तक? गायनेकोलॉजी प्रसूति तंत्र में किसी को कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। कौमार भृत्य, ये भी आज का ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है ना, अभी का ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ये दोनों, पीटीएसआर एंड केबी, है ना। डॉक्टर अरुण की नई बुक एक आती है एनसीएसएम की, ये काफी अच्छी है। स्वप्निल सर की ठीक ठीक है, खराब ऐसा नहीं बोलेंगे, पर स्पीड में पढ़ना है तो आपको पूरा अटपटा लगेगा। तो ये एनसीएसएम के अकॉर्डिंग ये पिंक कलर की आती है, पर मॉडरेट है, उतनी ज्यादा रिकमेंडेड नहीं है। श्वेता पटेल मैम की एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग लिखा है, पर वो सीसीआईएसएम के अकॉर्डिंग है। आप ये यूज कर सकते हैं श्वेता पटेल मैम की। ऋतु पटेल मैम की पर्पल कलर की कवर की बुक आती है, छोटी है, सीसीआईएसएम के अकॉर्डिंग है, पर बहुत काफी अच्छा है। शॉर्ट में दिया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अरुण सर की या तो ऋतु पटेल मैम की, दोनों में से मिले, एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग ये है, ऋतु पटेल मैम की सीसीआईएसएम के अकॉर्डिंग है, पर पढ़ने में मजा आ जाएगा आपको। शॉर्ट एंड स्वीट दिया है, राइट। और मॉडर्न में आप ओपी घाई यूज कर सकते हैं, या तो मेहरबान सिंह, ये जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए है। चाइल्ड्स में जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन आती है ना, ये चाइल्ड में जो रिजल्ट है ना आयुर्वेद के पास, वो किसी के पास भी कोई भी थेरापी, ऐसे नहीं बोलते कोई भी थेरापी के पास ये चाइल्ड का उतना है ही नहीं। और दूसरी चीज, आप चाइल्ड जो कोई भी फैमिली में भी होता है तो उनको ट्राई करो कि आप जो है वो मॉडर्न की कम दवाई दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चाइल्ड होते हैं कि जो बहुत छोटी उम्र से दवाई लेना शुरू कर देते हैं नियोनेटोलॉजी से। फिर वो अगर 7 से 8 साल के आ जाते हैं ना, तो फिर उनको रेजिस्टेंस आ जाता है सारी दवाई से। फिर कोरोना जैसी महामारी आएगी, उनको कोई दवाई असर ही नहीं करेगी। सो आपका ये नैतिक फर्ज होती है कि चाइल्ड को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, आयुर्वेद में कौमार भृत्य में 90%, कितने परसेंट, 90% में बाल चतुर्भद्र काम आता है। बाल चतुर्भद्र चूर्ण है ना, वो 90% सारी व्याधि में काम आता है, चिल्ड्रन में कोई भी हो, चाहे स्टमक श्वास से लेके कुछ भी हो। सो ये चीज आपने बाल चतुर्भद्र क्या है पढ़ा होगा, तभी पता चलेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अभी। फिर क्या क्या सीखना है आपको, नियोनेटल रिसक्सिटेशन, है ना। ये बहुत सारे नियोनेटोलॉजी में रिसक्सिटेशन, चाइल्ड की डेथ जो होती है ना, ज्यादातर नियोनेटोलॉजी में हो जाती है। काश्यप संहिता के ऊपर इन्होंने चाइल्ड का बहुत कुछ बताया है, स्वर्ण प्राशन क्या होता है वगैरह, राइट। आजकल स्वर्ण प्राशन पे बहुत कंट्रोवर्सी हो जाती है, बहुत सारी रीलें आप देखते हैं। फिर इनमें से अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है तो आप फिर लाइक कर देते हो, और फिर नीचे जो है वो हार्ट वाला या तो फायर वाला इमोजी भी रख देते हो, ताकि उनको भी मजा आए। पर हमको कुछ आइडिया तो वैसे कोई पूछेगा तो कुछ आएगा नहीं। फिर चाइल्ड की कुछ वैक्सीनेशन और चाइल्ड का कुछ फार्मेकोलॉजी, मतलब चाइल्ड की कुछ दवाई होती है, उनके डोज अलग होते हैं। तो डोज अगर आपने अलग दे दिया तो उससे भी चाइल्ड को इफेक्ट होगा। और चाइल्ड की हेल्थ की स्कीम गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होती है। वो सब चीज आपको ये फाइनल ईयर में प्रैक्टिकली पढ़ना पड़ेगा। ओके, के भी सबको समझ में आया, कौमार भृत्य। आगे बढ़ते हैं। सब लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होना तो चाहिए, पता नहीं है कि नहीं, संहिता अध्ययन। बहुत और आयुर्वेद जो है ना, ये संहिताओं के ऊपर ही है, समझो। ये जो है इनके क्या है, स्तंभ है, स्तंभ, पिलर्स। 3 पिलर ऑफ द आयुर्वेदा इज इक्वल टू 3 बृहत्रयी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। इंग्लिश में आप पढ़ते हो तो वैद्यनाथ जी की बुक पढ़ी है, हिंदी में पढ़ते हो तो त्रिपाठी जी की, पीवी तिवारी जी की इंग्लिश में आती है, और बीके द्विवेदी जी विथ टीका आती है हिंदी में, ये भी अच्छी आती है बुक, राइट। संहिता ये जो है ना, ये आपको कैसे पढ़नी है मैं लास्ट में बताऊंगा, जस्ट अभी आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। ये मेरे को लास्ट में अगर मैं भूल जाऊं याद दिलाना, ओके, कि कैसे पढ़नी है। एक मैं जस्ट एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। चिकित्सा सूत्र जो होते हैं ना संहिता के, ये पढ़ना है। अभी ये पढ़ोगे ना तो आप एक साथ में 3 तीर के निशाने लगा पाएंगे, क्योंकि संहिता से आपका संहिता तो हो जाएगा, काय चिकित्सा के चिकित्सा सूत्र हो जाएंगे, और इनका जो लास्ट चैप्टर जो है वो क्या है, योनि व्यापद, मतलब आपका गायनेक भी उधर हो जाएगा पूरा, मेजोरिटी 30% गायनेक जो है संहिता से हो जाएगा। चरक संहिता की बात कर रहा हूँ। अभी ये सूत्र जो है वो रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, रट्टा तो बहुत सारे आपके क्लास के भी मार लेते हैं, पर आप में और उसमें डिफरेंस क्या, पेशेंट आएगा तो आपको वो ऐसा नहीं बोलेगा तत्र रुक्ष लघु शीत सूक्ष्म चलो अनिल, उसको कुछ पता भी नहीं है लघु रुक्ष क्या है, दे डोंट नो व्हाट इज दैट। सो उसका क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है भाई, उसको आप क्लिनिकली कैसे रिलेट कर पाओगे, मैं वो लास्ट में सब समझाने वाला हूँ। अभी जो पीजी पीजी लोग करते हैं, तो जो पीजी कर रहे हैं वो क्या करें, तुल्यात्मक अध्ययन कीजिए पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि अगर आपने चरक जी में से कुछ पढ़ा तो आप वाग्भट जी में से भी कुछ पढ़ो और सुश्रुत जी में से भी कुछ पढ़ो। एक बुक बना लीजिए कि वो बुक में एक टेबल में पूरा चरक जी के अकॉर्डिंग ओपिनियन, जैसे कि आपने गोविंद परीख बुक देखी होगी, एक में वाग्भट जी और एक में सुश्रुत जी का। तो अभी के अभी आपको वो सारी आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल भी हो गया, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू की तैयारी भी हो गई। और इसमें बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं और ज़्यादा मार्क्स कटते हैं, संहिता का एक ही पेपर होता है, ये बहुत डेंजर होता है। कोई भी यूनिवर्सिटी है ना, संहिता में आपको भी ऐसा लगता है कि ये डरा रहे, पर संहिता का पेपर बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है। इसमें कुछ ऐसा इंग्लिश ज़्यादा लिख दिया वो तो अभी चलता है, पर बहुत स्ट्रिक्टली चेक होता है। सो इसमें चिकित्सा योग कि भाई तिलवक घृत है वो गुल में बताया है, षडंग पानीय है वो ज्वर में बताया, तो षडंग पानीय का रोगाधिकार क्या है, पुनर्नवा मंडूर का रोगाधिकार क्या है, ऐसा पूछ लेंगे डायरेक्ट। फलश्रुति कि भाई ये व्याधि है, इसमें सहचर आदि तेल दिया है, महामाश आदि तेल दिया है, ठीक है, तो उसकी फलश्रुति क्या है, वो तेल लेने से क्या क्या होगा, तो वो फलश्रुति है पूरी। फिर युक्ति प्रमाण, आपका युक्ति क्या कहता है उसमें, और फिर कुछ कुछ वन लाइनर श्लोक जो पूछते हैं, तमके तु विरेचनम पक्षाघाते तु विरेचनम, लिखो खाली इतना, आपको देके बोलेगा 10 मार्क का आंसर लिखिए, तो उसमें क्या लिखेंगे, ज्यादातर मार्क्स लोगों का इसमें कटता है क्योंकि श्लोक उन्होंने रटे हैं, और ये लोग बीच में से एक लाइन निकाल के जो इंपॉर्टेंट होती है वो 10 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो अभी से आपको जो तैयारी प्रैक्टिकल संहिता की करनी है, जो बताया वो पता चला, बताइए सब लोग। ओके, इनके बाद आपका भी लास्ट सब्जेक्ट वो है रिसर्च, है ना। 50 मार्क्स का सब्जेक्ट आता है, पर ये आपकी इतनी बैंड बजा सकता है कि पूरे 6 महीने आ जाएंगे वापिस, है ना। क्योंकि ये आप जो जिनको छोड़ के आए हो ना, ए ग्रुप जिनकी वजह से आपने नहीं लिया है, वो सब आएगा इसमें स्टेट में। 50 मार्क्स का आता है रिसर्च एंड स्टेट, है ना। और अगर जिनको पीजी करने का शौक है तो मोस्ट वेलकम, पीजी का भी नया सिलेबस एनसीआईएसएम जैसा ही आ गया, 150-200 पेज का, राइट। तो उसमें फर्स्ट ईयर में यही आता है, ये सब्जेक्ट ही। ऐसा होता है ना, जो चीज़ हमको नहीं चाहिए वो हमारे सामने ही आती है, तो ये आपके सामने आती है। तो रिसर्च की 3 बुक, इसमें से ये हेमंत कुमार सर की बुक जो है, जो 74 पेज की है, और मस्त प्रिसाइज में दिया है, थोड़ा सा कम दिया है पर एग्जाम ओरिएंटेड है, एमसीक्यू मिल जाएंगे। गुरुदत्त सर की भी है, और अरुण सर और काव्या मैम की भी है। ओके, ये हुई आपकी रिसर्च की बुक, राइट। इसमें 25 मार्क्स का रिसर्च और 25 मार्क्स का स्टेट आएगा। पता चले सारे सब्जेक्ट, रिसर्च, संहिता, कुमार भृत्य, प्रसूति तंत्र, शाला के तंत्र, शल्य तंत्र, पंचकर्म, काय चिकित्सा, राइट। ये सारे फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं। इसमें किसी को कोई डाउट डाउट है तो बताइए एक बारी अनम्यूट करके। बढ़े आगे, आगे बढ़े। इनके बाद ये सब खत्म हो जाता है, बाद में क्या आता है आप सब लोगों का डाउट, ये आता है नहीं आता है, कितने लोग रिलेट कर पाते हैं कि पीजी करे कि प्रैक्टिस करे, पीजी करे तो क्या करे, पीजी में कहाँ जुड़े, कैसी तैयारी करे, क्या पढ़े, प्रैक्टिस करे तो क्या ही प्रैक्टिस करे, कुछ आता नहीं, हम तो दूसरे की पीडीएफ या तो अपने आप रट्टा ही मारते हैं, है ना। सही है ना। इनमें से पीजी कितने लोगों को करना है और प्रैक्टिस कितने लोगों को करना है। पीजी वाले थम्स अप करे, प्रैक्टिस करने वाले हैंड रेज करे, दोनों करने वाले उल्टा थम्स अप करे। अच्छा, हम्म, दोनों करना है, अच्छा। फिर इनके बाद क्या क्वेश्चन आता है, पता चला, अच्छा। तो फिर क्या आता है, हाउ टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, वेयर टू स्टार्ट, ऐसा आता है नहीं आता है आप लोगों को। दिखा, स्क्रीन दिखा।
कब से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें और कैसे करें? अगर प्रैक्टिस करनी है तो आयुर्वेद प्रैक्टिस करें कि एलोपैथी प्रैक्टिस करें? आयुर्वेद करे तो क्यों करे, एलोपैथी करे तो क्यों करे? आता है ऐसा सवाल? सही बात है, आता है तो। नहीं आता है तो और भी सही। तो क्या जरूरत है फिर? तो फिर इनके जवाब देते हैं। देखिए, अगर आपको पीजी करना है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पीजी करना है तो क्वेश्चन ये आता है कि भाई व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, फ्रॉम वेयर टू प्रिपेयर। क्या थर्ड प्रॉप से ही प्रिपेयर करेंगे तो पीजी निकल जाएगा? और पीजी करके फायदा क्या हो? ऐसा कितने लोगों को इसमें से एक दो या सभी क्वेश्चन आते हैं, बताइए। आते हैं। तो अगर आप मेरा मानो ना, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपका थर्ड प्रॉफ कंप्लीट हो जाए ना, बाद में आपको पूरा डेडिकेटेडली पीजी के प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो? तो मैं ये सही बोल रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि पीजी जो है ना वो पूरी रट्टा मारने वाली चीज है, समझो। अभी मैं आपको बताता हूँ पीजी, अभी आपको फाइनल प्रॉफ में संहिता में क्या आता है, पीजी में क्या आता है, सिलेबस क्या रहता है पीजी का? ये सारे पीजी का सिलेबस क्या होता है पता है किसी को? हैंड रेस बहुत सारे लोगों ने किए थे, कोई बता पाएगा? ट्राई करना है, खा नहीं जाएंगे आपको किसी को। गलती होगी तो हम बोलेंगे उधर, है ना? क्या आता है? कितने साल पढ़ते हो बीएमएस में? बीएमएस का ड्यूरेशन कितना होता है इंटर्नशिप को निकाल के? 4.5 साल। Yes. ऐसा ही। 4.5 साल का जो सिलेबस होता है वो आता है। ज्यादातर ये लोग क्या करते हैं, बृहत्त्रयी पूछते, फिर लघुत्रयी पूछते, और फिर ये लोग मॉडर्न पूछते, राइट? अभी देखो, ये सारी चीज जो है ना, अगर पीजी आप जो पीजी जिन्होंने क्रैक किया है ना पहली अटेम्प्ट में, मेजोरिटी लोगों को पूछेंगे ना तो वो लोग ऐसा बोलेंगे, और जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चलती है। पीजी आप क्या किस चीज के लिए करते हैं? देखो, सबसे पहले तो अगर पीजी करना है ना तो आप किस चीज के लिए करते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। क्या आप वो फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए कर रहे हैं? क्या आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है इसीलिए पढ़ रहे हैं? क्या आपको मतलब थोड़ी वेट वाली डिग्री चाहिए, एमडी की डिग्री या तो एमएस की डिग्री चाहिए इसीलिए कर रहे हैं? तीन में से ये वन है एमडी एमएस वाली, फाइनेंशियल वाला 2 है और टीचिंग वाला 3 है। कमेंट करो सब लोग, ऑनेस्टली कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर आपको बता पाऊंगा। इधर कोई आपको जानता नहीं है जज करने के लिए। 1 2 के 3। आपको अगर पीजी करना है, बहुत सारे लोगों ने बताया, तो किस किस चीज़ के लिए करना है, व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि रीज़न पता नहीं है तो फिर करना ही नहीं है। रीज़न के बिना कुछ नहीं होता है। 2 फाइनेंशियल, यहाँ मेरे को पता है ज़्यादातर लोग 2 ही बोलेंगे। 2 2 2, कुछ लोग 3 टीचिंग के लिए। 1 वाले बहुत कम है या तो नहीं है, 2 वाले बहुत ज़्यादा है। फाइनेंशियली स्टेबल देखो, ये जो अगर आप ऐसा मान रहे हो ना कि पीजी से आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे या जो कुछ भी है, तो वो आपका वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। क्या है वो? कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। शॉर्ट टर्म कैसे हुई? पीजी कितने साल का होता है? पीजी कितने साल का होता है पता है किसी को? 3 साल का। यस, वेरी गुड, 3 साल का। अगर आप कोई अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भी हो, ऑल इंडिया वाले इंस्टीट्यूट में भी हो, तो वो आपको 1 लाख सैलरी देंगे, राइट? और ऐसी सैलरी आपको कितने मंथ तक मिलेगी? 3 साल मतलब कितने मंथ हुए? 36 मान सकते हैं, यस नो? अप्रोक्स 36 मंथ, 36 लाख रुपए हुए, समझो। पूरा मैथमेटिकली आप एनालाइज करो, मैं ऐसा समझा रहा हूँ आपको। ये 36 लाख आपको मिलेंगे, राइट? समझो, ये आपको बहुत टॉप इंस्टीट्यूट में मिला, बहुत पागल की तरह मेहनत किया, टॉप इंस्टीट्यूट में मिला,
जनरल वगैरह कैटेगरी के है तो समझो खत्म, तो ये 1 लाख वाला दूर से दूर ही सलाम कर देना है, राइट। तो ये 36 लाख वाला सपोज आपको मिला भी, तो आपके पास कितनी देर टिकेगा ये? क्योंकि अगर आपने ऐसी मेहनत की तो आपके पास जो क्लिनिकल चीजें या तो क्लिनिकल नॉलेज या क्लिनिकल एक्सपोजर होना चाहिए, वो उतना होगा ही नहीं। और उधर ये जो इंस्टीट्यूट में ज्यादातर वो लोग आयुर्वेद प्रैक्टिस कम करते हैं, मॉडर्न की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कहीं पे भी। बात आपको समझ में आई क्या? सो पीजी की प्रैक्टिस करो आप, नो डाउट प्रैक्टिस करो, पर आप जो है वो आपका फाइनल ईयर का बिगाड़ के पीजी की प्रैक्टिस करोगे, दैट इज ऑफ नो यूज। क्योंकि फाइनल ईयर जो है वो, आप अगर कोई मटका बनाता है, उनको पता है कि मटका जो होता है उसमें आग लगाते हैं ना, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है उनको अग्नि से संस्कार करते हैं। मानते हो सब लोग अग्नि से संस्कार करते हैं? भाई वो मटका आपके किसी ने बोला है कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा ऑर्डर है, जल्दी देना है, तो वो आपने उसके अग्नि में संस्कार किया ही नहीं वो मटके को। वो पोट जो बनाता है पोटरमैन, वो अग्नि में संस्कार ही नहीं किया, तो वो मटका होगा वो फ्रेजाइल हो जाएगा कैपिलरी की तरह। जस्ट आपने टच किया उंगली से तो वो मटका टूट जाएगा, तो वो मटका क्या काम का? तो ये 36 लाख नहीं, ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले वगैरह क्या है, ये तो कमाते हैं उनसे। पर आपको ये 36 लाख के पीछे पागल पूरा नहीं हो जाना है कि आप आपकी पूरी मेंटल हेल्थ पूरा बिगाड़ दो और लास्ट में कुछ भी बचे नहीं। बहुत सारे लोग पहली ट्राई में पीजी नहीं होते, सुसाइड करते हैं। क्या इतनी छोटी लाइफ है सुसाइड करने के लिए? सो हम ऐसा मानते हैं कि आप 4th ईयर जब तक आपका रहता है, मतलब थर्ड प्रोफ है वो आप पूरा जो भी क्लिनिकल है ना वो आप पूरा करो। भी वो क्लिनिकल करोगे उससे फायदा क्या होगा वो आपको मैं बताता हूँ। समझो, आपका समिता है चरक वाला, राइट? तो इस बार चिकित्सा स्थान भी आएगा आपको, सिद्धि स्थान भी आएगा और कल्प स्थान भी आएगा, राइट? तो ये तो आपकी समिता की अगर आपने ठीक से किया तो ये तो पूरा हो गया, तो ये तो दूसरी बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ज्यादातर मैक्सिमम क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है 4th ईयर में है, और उससे ही ज्यादा पूछा जाता है। आप लोग करते क्या हो कि 4th ईयर जब होता है तब पूरी पीजी की तैयारी करते हो, और जब पीजी की करनी होती है तब पूरा 4th ईयर करते हो। दिक्कत ये बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत होती है। सो जो जब भी जो करना है ना वो करने का है। अभी से पूरे वो लोग कोर्स ले लेंगे 30-30 35-35 हजार के, 20-20 28-28 हजार में ये लोग देंगे ऑफर के साथ, ले लेंगे आप। फिर वो कोर्स भी ठीक तरीके से करते नहीं हो, क्योंकि ये आपकी पीए आ जाती है, जब शुरू पढ़ने का किया नहीं तब पीए आ जाती है। पढ़ने का थोड़ा सा शुरू करेंगे टर्म एग्जाम आ जाएगी, कुछ पता नहीं चलेगा। सो दिस इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? सो अगर मेरी मानो तो अभी आप 4th ईयर आपका बहुत अच्छे से करो। 4th ईयर के लिए जो जो पीजी का आता है ना वो पढ़ो ना, कौन ना बोलता है। पूरी सुश्रुत आती है, पूरी सुश्रुत कर लीजिए। 4th ईयर के बाद में आपको चरक का जो उत्तरार्ध होगा। फाइनल ईयर के बाद में क्या होता है, इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप में वो पढ़ने का होता है ना, बहुत टाइम होता है। अभी आप फाइनल ईयर में जो क्लिनिकल चीजें है तो वो अभी आपको नहीं आएगी, तो वो कुछ काम नहीं आएगा आपको, राइट? इंटर्नशिप में टाइम होता है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट करो ना तो बहुत सारे लोग जो लोग टॉपर होते हैं ना, आप उनका इंटरव्यू देखना, वो लोग वही बोलते हैं कि हम लोगों ने जस्ट इंटर्नशिप में पढ़ के स्मार्टली करके जो है वो क्वालिफाई कर लिया बहुत अच्छे से, राइट? सो उससे फायदा भी होगा आपका, क्योंकि देखो, अगर इनकेस आपका पीजी में हुआ भी नहीं, समझो अगर आप 2 साल 3 साल पढ़ के पीजी भी नहीं करते हो, तो उससे आपके पास क्लिनिकल तो मिला ही नहीं कुछ, और पीजी भी नहीं हुआ, मतलब अभी आप कहीं पे भी भटकने जाएंगे, किसी के पास पैसे देख के सीखने जाएंगे, सब पूरा लॉस। घर में भी पूरा डिप्रेशन नेगेटिविटी का माहौल, आपके दिमाग में तो उससे भी ज्यादा माहौल। और इसमें आपने एक आध पेशेंट जो खराब कर दिया, मतलब आपकी करियर की शुरुआत ही बहुत खराब तरीके से हुई। सो ये सब चीज ना हो, इसीलिए आपको क्या करना है कि 4th ईयर तक आप जितने भी क्लिनिकल एक्सपोजर, क्योंकि इनके बाद में जो है वो आपको कोई सिखाएगा नहीं। पीजी की तैयारी तो आप कभी भी कर सकते हो, पर ये सिखाने वाली बात इधर खत्म हो गई। आपके कोई फैकल्टी भी आपके पीछे नहीं आएंगे। पता चला पीजी का क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा जस्ट बेसिकली। ओके, आगे अभी और डिटेल में है। ओके, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं कि आयुर्वेद प्रैक्टिस करे कि एलोपैथी प्रैक्टिस करे।
तो अभी भी एलोपैथी की प्रैक्टिस का ख्याल आता है तो वो थोड़ी सी बुरी बात है, क्योंकि आपको आयुर्वेद में इतने साल पढ़े तो भी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये गलत बात है। पर ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो आप वही शुरू कर दो, फिर आपको आयुर्वेद के सामने उतना देखना नहीं है। पर अभी जो है वो 1 नंबर की बात करेंगे। कितने लोग इसमें से 1 नंबर वाले हैं? आता नहीं है वो सब भूल जाओ, पर 1 नंबर करना वही है, दूसरा कुछ करना ही नहीं है। ऐसा है कोई? हाँ। तो जो 1 नंबर वाले हैं उनके लिए बहुत अच्छी चीज अभी आ रही है। अभी कोई जा रहा है तो जाना मत, बहुत अच्छी चीज आ रही है। ये मिस कर दिया आपने तो समझो सब खत्म है। हाँ जी। आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए आप अगर जीरो से भी आपको शुरू करना है, देखो क्या लिखा है इसकी स्लाइड के बाद में, आयुर्वेद प्रैक्टिस फ्रॉम जीरो टू प्राणाभिसर वैद्य। प्राणाभिसर वैद्य सुना है आप लोगों ने? क्या होता है पता है क्या किसी को? हाँ बताइए। प्राणाभिसर वैद्य ऐसा वैद्य होता है कि जिनकी वो खाली जस्ट उधर से पास हुआ है ना, यात्रेय जी वगैरह ऐसा है, तो वो जो रुग्ण है ना वो पूरे ठीक हो जाए, उसको दवाई देने की भी जरूरत नहीं, उसकी और या उसके पूरे प्रभाव से वो ठीक हो जाए। पीसीएम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आईवी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं ये इधर गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जो लोग डीएम फॉर पीडीएफ वाले हैं ना, अब मेरे से साइन में ले लो, जिंदगी भर आप कितनी भी मेहनत कर लो प्राणाभिसर, जब तक आपकी ये जो निदान, क्योंकि देखो शास्त्र क्या बोलता है, अगर निदान सेवन करेंगे तो कभी चिकित्सा का कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ आप लोग, मिलेगा? मिलेगा तो थम्स अप करो, निदान सेवन करते हो, नहीं मिलेगा तो उल्टा थम्स अप करो। अगर निदान सेवन कर रहे हैं तो फल मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। सो अगर आपको बुरा लगता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे को मन में गाली दे देना, पर ये आपके अच्छे के लिए है। अभी कहीं पे अभी पीडीएफ के पीछे कभी नहीं भागना है, हमेशा कंसेप्ट के पीछे भागो। नहीं आता है तो सीखो, आप सिखाने के लिए ही इधर सब। पर कंसेप्ट जो ऐसा होना चाहिए ना, आगे मैं बताता हूँ किसको कंसेप्ट बोलते हैं और कितना सिंप्लीफाइड कंसेप्ट होता है, सब बताता हूँ। ये जस्ट पहले बेसिक बेसिक आपको बता देता हूँ। तो अगर आयुर्वेद प्रैक्टिस आपको जीरो, आपको आयुर्वेद में कुछ नहीं पता है, पर जस्ट इतना तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ये सब की कौन से ईयर में आता है, ये जो साइड में लिखा है वो? हेलो? फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर है ना? मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है कितने दोष होते हैं बॉडी में? 3 दोष। 3 दोष। धातु कितनी होती है? 7 मल 7। कितने होते हैं? 3 ये तो मैंने इधर ही लिख दिया एक मेरी तरफ से। रस कितने होते हैं बॉडी में? 6 6 होते हैं। इतना कितने लोगों को आता है? मतलब समझो कि आप आयुर्वेद प्रैक्टिस करने के लिए आप एलिजिबल हो, अभी आपके ऊपर होता है कि आप कैसे पढ़ो। मतलब एलिजिबिलिटी होती है ना, कि नीट में इतने मार्क्स आए तो आप क्वालिफाई हो गए। अगर आपको इतना आता है और आपको आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है कि भाई नहीं आयुर्वेद से ठीक होंगे ही, तो समझो कि आप आयुर्वेद के लिए ही बने हो। अगर नहीं, ये आपका स्टेप 1 है। सबसे पहला स्टेप 1 जो होता है, स्टेप 1 ये समझो, स्टेप 2 कंसीडर करो। स्टेप 1 आपकी आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके घर पे आपके मम्मी पापा या तो समझो आपके हस्बैंड या वाइफ है, अगर आपको उनके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो दूसरे तो उनके अगेंस्ट कुछ भी बोल के ही जाएंगे ना, बोलेंगे इन दोनों की बनती नहीं है तो हम तो कुछ भी बोलेंगे। तो सेम चीज है आयुर्वेद के लिए। सब लोग क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके 100 के क्लास अगर होगा, 50 का क्लास होगा, उसमें से मेजोरिटी ऑफ लोगों को आयुर्वेद प्रैक्टिस ही नहीं करना है, क्योंकि उनको कभी आता ही नहीं है। उन लोगों ने सीनियर की नोट्स में से ही किया है, इसमें से ही किया है। सो मेरे को आप किसी के नोट्स में से करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे घाटा आपको ही है। सो आप अभी से थोड़ा थोड़ा सोचना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पूरा सोचो, थोड़ा सा ही अगर इधर से आप 1% भी इधर से लेके जाते हो ना, तो मेरी गारंटी है आप जो है ना, आपका फाइनल ईयर खत्म होगा, उसमें से आप अगर डेली मैंने जो कहा है वो प्रैक्टिस करोगे ना, उससे बहुत फायदा होगा आपको। ओके। तो स्टेप 2 ये मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता है, तो मतलब आप एलिजिबल हो। अभी क्या क्या चीज नॉलेज होनी चाहिए? अष्टांग हृदय का 11वां से 15वां अध्याय, जो दोष धातु वगैरह के वृद्धिशय है। अग्नि क्या है वो पता होना चाहिए। स्रोतस क्या है, स्रोतस की दृष्टि कैसे होती है, अलग अलग प्रकार की परीक्षण आती है। रस के फंक्शन क्या होते हैं, रस का वृद्धि का लक्षण क्या होता है, और बेसिक डीजी, कुछ कुछ रस, कुछ कुछ द्रव्यों के रस और कुछ रस शास्त्र, कुछ बहुत ज्यादा नहीं। इतना अगर आपको आता है ना, तो आप समझो कि यू आर एलिजिबल फॉर आयुर्वेद प्रैक्टिस। और नॉट ओनली एलिजिबल, अगर आपने ठीक से मेहनत किया ना,
तो आप प्राणाभिसर वैद्य तक आराम से पहुंच जाएंगे। और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। और इधर जो लोग हैं, मेरे को कहीं पे भी बाहर इंस्टाग्राम में कोई भी बहुत अच्छा सा इन्फ्लुएंसर है ना, उसके डीएम में मेरे को नहीं दिखने चाहिए। डीएम फॉर पीडीएफ, उसके डीएम में आप उसको अप्रिशिएट करो, बहुत अच्छी बात है, हम आप उसके लाइक करो, आप कोई हमको कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो डीएम पीडीएफ वाली चीज है ना, कमेंट दिस फॉर पीडीएफ, बहुत खराब चीज है। समझो, ये अच्छा नहीं लगता है ना। ओके, आगे बढ़े। ये समझ में आया आप लोगों को? हम कोई इन्फ्लुएंसर के विरोधी नहीं है, पर ये आपकी एक नेगेटिव इंप्रेशन जाती है कि आप इतने भी कैपेबल नहीं हो कि आपके पास इतना मिले क्या। राइट। अभी देखिए, ये जो है ना पूरा ट्रेजर हंट है। हाँ, लास्ट में सब बताएंगे आपको, है ना। और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा, उसकी आप कोई भी चिंता मत करो। अभी आप जो है ना पास्ट में मत जाओ, इधर प्रेजेंट में जो पढ़ा रहे हैं ना वो मस्त करो। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, और मैं लास्ट में एक बार पहले से एक बार रिकेप भी करा दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग रेडी? एक बार थम्स अप कीजिए, अभी बहुत अच्छी चीज़ आ रही है क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पूरा सार है, वो जैसे सारे धातु का सार होता है ना, आज तक के यूट्यूब हिस्ट्री में या तो कोई भी हिस्ट्री में पेड अनपेड में ऐसा कहीं भी नहीं मिला, ऐसा आपको मिलने जा रहा है फ्री में। सो इनकी कदर आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए, ये सारे गुरुजन के नाम है, ऑल ओवर इंडिया के गुरु, जिनके पास से आपको क्या सीखने को मिलता है। मेजोरिटी ऑफ सर जो है वो फ्री ऑफ सिखाते हैं आप लोगों को इसमें से। तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है। ये मेहुल सांगानी सर, धोराजी, गुजरात। जो लोग गुजरात से है, राजकोट के आजू बाजू रहते हैं, ये सर निदान परिवर्जन और माधव निदान पे बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस करते हैं सर। बहुत ज्यादा इनके पास पेशेंट ऐसे ऐसे आए और इतने ठीक होके गए। सर के पास कुछ ही मेडिसिन है, सर बहुत कम मेडिसिन रखते हैं। राइट। तो निदान परिवर्तन से सर ठीक करते हैं, और बहुत अच्छे मिरेकुलस रिजल्ट। बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, सर के पास से चिकित्सा लेके गए हैं। दमनिया सर का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। किसी को द्रव्य गुण, रसशास्त्र, मेडिसिन में इंटरेस्टेड, देव विपाश्रय में इंटरेस्टेड, सर के पास आप सीखने के लिए जा सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज रहता है उधर। राइट। सर्वे सर भावनगर से है, वो शमन औषधि, देव विपाश्रय चिकित्सा के ऊपर बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हैं। राजेश ठक्कर सर अहमदाबाद से है, रस औषधि सर का फेवरेट है ना। सर बोलते हैं कि भाई मैं रस औषधि, महादेव है ना, पारद जो होता है महादेव और पार्वती जी जैसे सर यूज करते हैं ये लोग औषधि। इमरजेंसी मेडिसिन है, बहुत बार सर आईसीयू में भी गए, और सर के ऐसे ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग केस है। प्योर आयुर्वेद करते हैं। और इनका गर्भ संस्कार का, किसी को गर्भ संस्कार सीखना है तो भी सर के पास आपको बहुत अच्छे से सीखने को मिलेगा। राइट। पता चला? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? बोरिंग लग रहा है सब लोगों को? है बताओ। कुछ थम्स अप बम्स अप ऑडियो वॉडियो कुछ आता नहीं है आपका? पता नहीं चल रहा है हमको कुछ? ये सब कहीं पे भी नहीं मिलेगा, आप ढूंढने जाओगे ना तो भी ये नहीं मिलेगा कहीं पे भी। राइट। हाँ। इनके बाद किसी को नाड़ी विद्या में इंटरेस्ट है तो तपन सर अहमदाबाद में है, सर पेड कोर्स कराते हैं। पर किसी को इंटरेस्ट है तो आप सर को जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। वैद्य रजनीकांत पटेल सर करके है, जो अग्निवेश आयुर्वेद है जिनका, सूरत में है। सूरत में अग्निवेश आयुर्वेद है। तो उधर सर बहुत इमरजेंसी, सर के पास डायरेक्टली आईसीयू से रिफर होके आते हैं। और सर एंडोस्कोपी से सार कर्म करते हैं, है ना, अल्सर में। राइट। तो उनका बहुत अच्छा आयुर्वेद में प्रैक्टिस है, उनके पास भी आप अगर सीखना चाहे तो आप जा सकते हो। सर पेड कोर्स कुछ कराते हैं 1 मंथ का। आदित्य इंदानी सर करके महाराष्ट्र से है, स्किन का डरमेड करके आपने देखा होगा। डरमेड आदित्य करके इंस्टाग्राम पे देखा होगा सर की बहुत सारी रील। सर के बहुत सारे स्किन के कोर्स होते हैं, उसमें अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हो। स्किन कहीं पे भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है, स्किन एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आजकल स्किन में रिस्क बहुत कम होता है, और मनी भी काफ़ी अच्छा मिलता है, और रिजल्ट मिले तो बहुत अच्छे से नेम इन फेम दोनों मिलती है। वही तो जमदग्नि सर, काफ़ी लोगों ने नाम नहीं सुना होगा सर, महाराष्ट्र से है। और सर का आयुर्वेद में बहुत अच्छा नाम भी है, और सर जो है वो कोलाटकर प्रतिष्ठान से आते हैं। और उनको जनरल आयुर्वेद में सब पेशेंट सर के पास है। और सर के लेक्चर्स भी होते हैं यूट्यूब में, फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है।
और वो सारे लिंक भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए, पर इसके लिए आपको लास्ट तक सेमिनार देखना पड़ेगा, राइट। अभिजीत सराफ सर का नाम बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, समिता अध्ययन के किंग चरक बोलते हैं, है ना। तो अभिजीत सर सराफ सर भी समिता अध्ययन अच्छे से पढ़ाते हैं, नासिक से है सर, महाराष्ट्र से। आगे बढ़े। पराग दाते सर, है ना, रत्नागिरी से, जिनको व्रण व्रण मतलब आपके बहुत सारे टाइप के अल्सर, जिनको सर्जरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, बेसिक सर फ्री ऑफ चार्ज, सर के घर के पास ही सर का क्लिनिक है, मस्त गांव में है। तो जिनको सर्जरी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो, और कोई भी व्रण, डायबिटिक फुट अल्सर, कोई भी कितने भी डेंजरस, जिनको सड़ा हुआ बोलते हैं वगैरह में, सर बहुत अच्छी तरीके से विथ मिनिमम चीज, मिनिमम मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, और सर सिखाते भी बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट। अगर किसी को सीखने जाना है सर के पास तो कांटेक्ट करना मेरे को, सर फ्री ऑफ चार्ज सिखाते हैं, कुछ चार्ज नहीं लेते सर। वैद्य त्रिलोक धोपेश्वर कर सर, आयुर्वेद में सब लोग बोलते हैं ना कि आयुर्वेद में फ्रैक्चर के लिए क्या है। देखिए, ये सब लोगों के नाम वगैरह मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि देखो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? आपके पास पेशेंट आया, आप खुद अगर देख नहीं पा रहे हो, तो अगर आपको रिफर करना भी नहीं आता है ना, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। नहीं आता है वो शर्म की बात नहीं है, पर अगर आपको पता भी नहीं है कि वो फील्ड में कौन अच्छा कर रहा है, तो वो बहुत खराब बात है। और स्पेशली ऐसा अगर आपके रिलेटिव में होता है ना, आपको पूछा होगा ना बहुत सारे लोगों ने, बेटा मैं ये दवाई लूं कि ना लूं, बेटा मेरे को ये हो गया, मैं किधर दिखाने जाऊं। पूछा है नहीं पूछा है, बताओ, हम सब करो, पूछा है तो। और फिर ऐसी कंडीशन में हमको तो कुछ पता नहीं है कि आयुर्वेद बताए, एलोपैथी बताए, क्या करे। सो ये सब चीज आपके आजू बाजू क्या है वो पता होना चाहिए, राइट। सो ये सर का भग्न चिकित्सा का है, सर के पास भी अगर आपको सीखने जाना है, सीखने जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। भग्न आयुर्वेद, प्योर आयुर्वेद से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। वैद अनंत धर्माधिकारी सर, अभिजीत सर के गुरु जी है। इनका संहिता आप समझ जाओगे ना, आपको किसी और का समझ में भी नहीं आएगा, और इतना सिंप्लीफाइड समझाते हैं, मतलब ऐसे समझाते हैं, ये तो प्ले हाउस में है ऐसा, राइट। ठीक है, वो भी संहिता अध्ययन अच्छे से समझाते हैं। वैद चंद्र कुमार देशमुख सर, सर का नाम तो मेरे ख्याल से किसी ने ना सुना हो ऐसा बनेगा ही नहीं। विद्ध कर्म के लिए एक्सपर्ट जाते हैं सर, पुणे में है सर, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे भी सर आपको मिल जाते हैं ओपीडी में, सर देहू में भी मिलते हैं आपको, राइट। अभी जिनको देखिए, अग्निकर्म विद्ध कर्म मैंने कब बताया था, याद करो, कौन से सब्जेक्ट में बताया था कि आपको जरूरी है, बताइए ऑडियंस। अग्निकर्म विद्ध कर्म कौन से सब्जेक्ट में आता है आपको, ये जो बताए थे ना, शल्य। शल्य, वेरी गुड। शल्य तंत्र में। तो अभी जो लोग गुजरात से है, चंद्र कुमार देशमुख सर के यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है, बहुत स्टूडेंट होते हैं, उनको 2-2 3-3 साल का वेटिंग होता है। तो जो लोग गुजरात से है, वो पुणे जा नहीं पाएंगे, बोलेंगे सर हमारे लिए तो कुछ ऐसा करो कि हम आराम से सीखने जा पाए। तो सर के ही शिष्य है, मेघना पेंटकर करके मैम है, अहमदाबाद में है। आप उनके पास 1 से 2 महीने रह के सीख जाएंगे ना, सर के जैसा ही, सेम टू सेम। आपको उधर उतनी ज्यादा भीड़ भी नहीं मिलेगी, आप आराम से सीख पाएंगे, मैम भी कुछ सीखने का चार्ज नहीं लेती है। ओके, ठीक है। बाकी की डिटेल किसी को चाहिए तो डीएम करना मेरे को, मैं जस्ट ये आपको बता रहा हूँ। पंकज तिवारी सर करके है, महाराष्ट्र से है, विद्ध कर्म और अग्निकर्म उसका बहुत अच्छा है सर का। बहुत अच्छे अच्छे मम्स बुद्ध वगैरह जो है उनमें भी सर ने किया है। नरेंद्र गुजराती सर, ये भी आर्यवी गुरु है सर, जलगांव से है, उनका भी अग्निकर्म और जनरल मेडिसिन में भी सर का बहुत अच्छे से है, राइट। इनके बाद प्रवीण जोशी सर दूल्हे, कब बात की थी सर की हमने, कौन से सब्जेक्ट में बात की थी प्रवीण जोशी सर की, बताइए, रिवाइज कराइए मेरे को। काय चिकित्सा के बाद में कौन सा सब्जेक्ट देखा था, बताइए। पंचकर्म, है ना। पंचकर्म में सर का अच्छा है काफी। बहुत सारे लोग 1 मंथ का उधर सर्टिफाइड कोर्स मिलता है, पर उधर आपका 4th ईयर कंप्लीट होना चाहिए, तो 4th ईयर के बाद आप वेकेशन वगैरह मिलता है,
तो आप सर के पास जरूर जाइएगा, एक बार एक्सपोजर लेके आइए। रामदास सावड़कर सर है, राइट, कोपरगांव से है, महाराष्ट्र से, जनरल मेडिसिन और स्पेशल इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट, राइट। प्रज्ञा मैम है, वो भी स्त्री रोग प्रसूति तंत्र के लिए बहुत फेमस है। गुजरात में यशपाल सिंह जाडेजा है, वो भी स्पेशली मेहुल सर के शिष्य है, और वो भी निदान के ऊपर और जनरल मेडिसिन के ऊपर बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। वैद डोली मैम है, वो भी अगर कोई गुजरात से है, अनुशासनम कच्छ में गए होंगे तो वो मैम ने कोऑर्डिनेट कराया था। उनके पास संहिता आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा, द्रव्य और जनरल सारी चीज मिलेगी। देसाई सर करके है सलाडपुर में, गुजरात में। उधर आपको अलग अलग अग्निकर्म, विद कर्म, कुछ शालक्य की प्रोसीजर है ना, वो सारी चीज आपको गोगटे पूरा प्रतिष्ठान है विद कर्म अग्निकर्म के लिए। आरबी गोगटे सर है, उनका प्रतिष्ठान से वो सर सीख के आए हैं। तो गुजरात में किसको सीखने जाना है तो सलाडपुर जो पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उधर सर काम करते हैं। उधर पेशेंट भी होंगे और आपको सर हैंड टू हैंड ट्रेनिंग देंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो कौन से डे पे वगैरह होता है आपको जानना है तो डीएम करिएगा, बताएंगे आपको, राइट। उदय तलार सर जलगांव से है, सर का अग्निकर्म के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है। अभी किसी को फार्मेसी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कि भाई हमको तो ड्रग प्रोडक्शन वगैरह में इंटरेस्ट है, तो रस हृदय फार्मेसी पुणे में वैद्य पार्थ कालेसर का है, रस शास्त्र वगैरह में। फिर एस गोपा कुमार सर केरला से है, सर का जो काई चिकित्सा है ना, काई चिकित्सा के ऊपर सर का बहुत अच्छा पकड़ है, बहुत अच्छा। वो मेडिसिन ही ऐसी देते, बोलते हैं कि मेडिसिन ही पंचकर्म कर देती है, पंचकर्म कराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वर्ड यूडी रावल सर रिस्पेक्टेड सीनियर फैकल्टी है, अहमदाबाद से, काई चिकित्सा में उनकी भी बहुत अच्छी पकड़ है। वैद्य हरीश पाठंकर सर है, केश आयुर्वेद, आपको स्किन और ट्राइकोलॉजी का पूरा कोर्स उनके पास से मिल जाता है। वैद्य तन्मय गोस्वाल जी, गोस्वामी जी, ये आपको वृंदावन में और कर्नाटक में आपने बहुत बार देखा होगा, बोल्ड है उनका, है ना, हेयर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का किसी को आयुर्वेद में, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसा बोलते हैं कि आयुर्वेद जो है वो पूरा शास्त्र अलग अलग सब्जेक्ट से मिला हुआ है, तो उसमें एस्ट्रोलॉजी का किसी को इंटरेस्ट है आयुर्वेद में, तो ये सर का बहुत अच्छा है उसमें, राइट। तो मैंने कुछ कुछ गुरुजनों के, देखो बहुत सारे गुरुजन को हम जानते हैं, पर इनमें से हमने कुछ कुछ जितने हम बता पाए उतने इसमें पीडीएफ में डाले हैं, राइट। एक बार फिर से दिखा देते, देख लीजिए एक बार ठीक है। कुछ पता चला इसमें से, यस नो, बताइए। देखिए, अभी आपका काम क्या होगा कि क्या स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा, है ना। आपको पहले अध्ययन करना पड़ेगा, कैसे है, बुक बुक वगैरह लेके, फिर अध्यापन करो, फिर तद्वित संभाषा। अभी तद्वित संभाषा ही कैसे करेंगे कि हमको तो पता ही नहीं है कि किससे पढ़े, और हमारे वाले जो सब है वो कैसे होते हैं कि वो बोलेंगे कि भाई एलोपैथी अच्छा है ना, ठीक है। स्नेहा जी, सर का जो कोर्स आता है ना वो पूरा पेड रहता है, इंटर्नशिप में सर अभी क्लिनिक है, आप उन सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी जस्ट आपको पता है तो आज ही सर का उधर कैंप है, सर ने पूरा पैन इंडिया में, है ना, पैन डरमेट बैच करके एक बैच सर ने निकाली है, राइट। ने क्वेश्चन मार्क रखा है ना, पैन डरमेट करके बैच, मतलब पैन इंडिया डरमेट, मतलब पूरे इंडिया में से सर जो है 36 लोग खाली सिलेक्ट करने वाले हैं कुछ टाइम के लिए, और सर उनको पूरा गाइड करने वाले हैं। सर ने अभी नया क्लिनिक भी शुरू किया है, तो आप सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब डीएम करना, मैं आपको सर का नंबर है भेजूंगा, सर को एक बार कांटेक्ट कर लेना कि सर मेरे को ऐसे करना है, क्या पॉसिबल है। तो सर जो रिप्लाई देंगे वो आप बात कर लेना। फिर जो मैंने बोला था, है ना, आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के लिए जमदग्नि सर जो है उनके, ये आप पीडीएफ जब आपको मिलेगी इसके बाद में, तब आप क्या है, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो सर की चैनल के ऊपर डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा। अभिजीत सर के मेजोरिटी ऑफ संहिता के कंसेप्ट आपको इधर मिलेंगे। धर्माधिकारी सर के वात व्याधि वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप समझ लीजिए इधर से, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एस गोपा कुमार सर, ये सर का वीडियो लेक्चर आप देखेंगे ना, इसमें बहुत काफी कम होंगे, सर के पूरे स्केटर्ड है ये एस गोपा कुमार सर के। आप जस्ट यूट्यूब में एस गोपा कुमार सर आयुर्वेद करके लिखना, सर जो है वो केरला से है,
और सर आपको बहुत अच्छे से गुण के ऊपर पूरा मस्त समझाएंगे आयुर्वेद में, ये गुण से दोष बिगड़ा तो क्या करेंगे। अभी देखिए खाली आयुर्वेदिक नॉलेज से भी कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा मॉडर्न नॉलेज भी आपको चाहिए होगा, राइट। तो उसके लिए मॉडर्न फार्मेकोलॉजी का आपको गोगा सर करके है, सेरिबेलम जो होता है ना उसमें फार्मेकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दवाई का डोज ये लोग कौन से अमाउंट में ले रहे हैं वगैरह सब, ठीक है। तो आपको वो जो मॉडर्न बुक है, वो बुक जो आपको वो कोर्स जो होता है वो 50-60,000 का पूरा आता है, MBBS वाले सारे लोग उससे पढ़ते हैं, राइट। वो हमने आपको जो है वो ये लिंक में प्रोवाइड कर दिया है, पूरा फ्री है। ये टेलीग्राम लिंक जो है ना उसमें आप ज्वाइन हो जाएंगे, पूरा उनकी लेक्चर भी है, बुक भी है, बहुत सिंप्लीफाइड वे में वो समझाते हैं, राइट। फिर चरक चिकित्सा स्थान अभी आपको आने वाला है ना, फाइनल ईयर में आता है ना आपको, थर्ड प्रोफ में नहीं आता, आता है हाँ। तो वो आपको विथ टीका एंड मीनिंग, देखो बहुत सारे लोग टीका पढ़ते हैं पर टीका का कुछ समझ में नहीं आता है, टीका एंड उसका मीनिंग। तो अगस्त्य आयुर्वेद करके एक यूट्यूब चैनल है महाराष्ट्र से, उन्होंने पूरा फ्री में प्रोवाइड किया है, तो हमने उनका भी लिंक ये PDF में ये आइकन के ऊपर आप देखो, इधर दिख रहा है लिंक, आपको दिख रहा है ना लिंक, क्लिक किया है तो व्हाइट कलर का, हाँ। तो ये PPT में है, आप PDF में जाओगे उधर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वो लिंक रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब सबके लिए उधर मैंने ओज का काम किया है, इधर पूरे धातुओं का सार इसमें रख दिया है, राइट, पता चला। अभी आपको एक क्लिनिकल चीज बताते हैं, है ना, कि भाई क्लिनिकल यूज करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं आप। तो एक एग्जांपल से देखते हैं, राइट। ये चिकित्सा सूत्र है, दिख रहा है आप सब लोगों को, ये PDF होगी आप सब लोगों के पास, कितने लोगों के पास है ये PDF है। अभी ये जो है ना आपको अगर स्पेशली थर्ड ईयर फर्स्ट टर्म के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि संहिता है और ये आपका चिकित्सा सूत्र है, समझो चिकित्सा सूत्र की PDF। अभी आपको अच्छा वैद्य बनना है ना, तो आप अच्छा वैद्य कैसे बनेंगे, तो मैंने जो बोला था ना, मैंने क्या बोला था कि आपको जीरो से प्राणाभिसर बनना है तो आपको कुछ कुछ चीजें आनी चाहिए। आप सब लोग बताएंगे क्या क्या चीज होनी है, उससे मैं पूरा समझाता हूँ। सबसे पहले किसके बाद में पता चलना चाहिए, दोष, वेरी गुड, फिर धातु, फिर धातु, हाँ बोलिए मल, फिर, मल, मल, और षड्रस, 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 ठीक है। अभी देखो आप सब लोग नए हो, आपको ये श्लोक वगैरह कुछ नहीं आता है, राइट। ये ज्वर है इतना पता है, राइट, पूरा भूल जाओ। अभी आपको पूरा ये इसमें क्यों दिया है वगैरह सब आपको समझाएंगे। अभी कोई नया होगा वो क्या करेगा, पूरा रटेगा, लंघनम स्वेदनम कालयवगुस्तिक रस पाचनानि विपक्वानाम दोषाणाम तरुणेश्वरे, करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। अगर आप ये सेमिनार में आए हो तो आपका कुछ फायदा तो होना चाहिए, ऐसे तो आपको नहीं जाने देंगे। वैसे ही पहले बहुत सारा सार दे दिया है, ये सारे लेक्चर्स वगैरह जो है वो आपको मर्ज करके दे दिए। अभी PDF भी आएगी थोड़े दिन बाद, अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर देते हो तो उसमें सारी PDF भी एक बार मर्ज करके आ जाएगी। तो अभी आपको ये कैसे समझना है, देखो इंटरेक्शन करेंगे तो इधर के इधर आ जाएगा। ज्वर होता है, क्या होता है ज्वर, ज्वर में क्या होता है, कार्डिनल साइन लेमन लैंग्वेज। ज्वर बुखार होता है, बुखार में क्या होता है आप लोगों को, एक चीज बुखार में होती है, क्या होती है वो जो कार्डिनल फीचर होती है बुखार का, टेम्परेचर राइज होता है, संताप, टेम्परेचर राइज होता है। अभी देखो टेम्परेचर वगैरह राइज हुआ, आपको ये जो कुछ भी लक्षण आ रहे हैं ना ये दोषों में बिठाने, आपने क्या बोला, संताप बोला या टेम्परेचर बोला, ठीक है। ये तीनों दोषों में मैं कहाँ पे बिठाऊंगा इनको तो अच्छे से बिठ जाएगा, पित्त, पित्त पे, वेरी गुड, पित्त पे आ गया। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये ज्वर जो हुआ वगैरह ये किससे हुआ, अपक्व अजीर्ण अन्न से हुआ। अपक्व अजीर्ण अन्न से कौन सा दोष बढ़ता है, क्या बढ़ता है, पहले दोष भूल जाइए, पहले क्या बढ़ता है, अपक्व अजीर्ण अन्न से क्या उत्पन्न होता है बॉडी में, आम, आम, होता है, मानते हो सब लोग, क्लियर है इधर तक, किसी को कोई कंफ्यूजन है इधर तक, आम तक क्लियर है। बहुत सिंप्लीफाइड है ना, मैं कुछ आपको फाइनल ईयर वाले समझता ही नहीं, मैं आपको सबको किसान समझता हूँ, मैं किसान को या फर्स्ट ईयर वाले को समझा रहा हूँ। अभी आम उत्पन्न हुआ, आम को साइड में रख दीजिए। अभी आम को आप इन तीनों में से किस में बिठाओगे तो नजदीक होगा या सही रहेगा, कफ में, राइट। ज्वर में इतना ही होता है, इससे ज्यादा तो कुछ ज्वर में नहीं होता है। तो आपके पास से
इतने में से ज्वर में क्या दोष निकला? ये सब करके आपके पास कफ और पित्त। कफ और पित्त, राइट, दोनों दोष। अभी फर्स्ट ईयर में वो आ जाइए, तत्राद्या मारुतम ग्नन्ति त्रयस्तिक्तादय कफम, ऐसा कुछ सुना था क्या अष्टांग हृदय फर्स्ट चैप्टर में? हाँ। पित्त को कम करने वाले रस मेरे को गिनाइए आप सब लोग। चलो पित्त, मधुर। पित्त हार्ड रहता है, चलो भूल जाइए। कफ को कम करने वाले मतलब क्या हुए? वात को बढ़ाने वाले। तो वात को बढ़ाने वाले रस बताइए जो कफ को कम करेंगे, क्या होगा? तिक्त, कषाय, कटु। कटु, तिक्त, कषाय हुआ, राइट। और पित्त को कम करने वाले के कौन कौन से हुए आपने बताया? मधुर, तिक्त और मधु, पित्त, कषाय। कषाय। ठीक है, इसमें देखो अलग अलग जो है उसको जाने दो, क्योंकि अलग अलग हम तो यूज नहीं कर पाएंगे ना। तो मधुर और कौन सा अलग है? कटु। ठीक है, एक दो के आएगा, सॉरी। तो ये कर मधुर और कटु को मैंने क्रॉस कर दिया। अभी आपके पास बचे कौन से रस? तिक्त, कषाय। तिक्त, कषाय बचा। इधर तक क्लियर है सब लोगों को कि मैं फिर से समझाऊं ये वाला स्टेप? लास्ट वाला मैथ्स है, समझो, वो छोटा सा मैथ्स है। क्यों मैंने कट किया? क्योंकि दोनों सेम है। नहीं समझ में आया स्मृति जी? अच्छा, फिर से समझाते हैं। देखो अवस्था कौन सी आई? पित्त और कफ दोष आए आपके पास। पित्त को कौन कम करता है? मधुर, तिक्त और कषाय। और कफ को कम करने वाले दोष कौन से? कटु, तिक्त और कषाय। तो देखो अब मेरे को पित्त और कफ दोष है तो इनको कम करना है, तो दोनों को सेम औषध होगी ना, वैसे ही रखेंगे। दोनों में जो सेम चीज आएगी तो रखेंगे, तो ही दोनों को कम करेगा। तो अभी दोनों में जो अलग अलग है वो जाने देंगे। तो मधुर अलग है, जाने दो। कटु अलग है, जाने दो। बचा कौन सा सेम वाला? तो तिक्त और कषाय। क्लियर है? तिक्त और कषाय सबको क्लियर है इधर तक? हाँ जी। अभी फंक्शन पे आइए। कषाय रस का फंक्शन क्या होता है? कषाय रस क्या करता है? स्तंभन। कषाय रस स्तंभन करता है। स्तंभन का मतलब क्या? यत गति मत चल मंद ध्रुव, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, है ना? हेमाद्री की टीका में लिखा है। मतलब क्या कि वो रोक देता है। अगर आपको अतिसार डायरिया हो गया है समझो, डायरिया में वो चीज को रुकनी चाहिए वरना आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो उधर आप जो है वो स्तंभन यूज करते हो, राइट। पर इधर क्या है कि आपका आम वाली कंडीशन है। आम वाली कंडीशन मतलब क्या? कचरा है, समझो आपके घर पे वो गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल वाला आता है रोज, राइट। अभी वो 2-3 दिन नहीं आएगा, बोलेगा मेरे को छुट्टी चाहिए वरना मैं जो है वो नौकरी पे आना का बंद कर दूंगा। तो उन्होंने छुट्टी दे दी। तो कचरा का डिस्पोजल कोई है नहीं, तो आपका वो कचरा घर पे रहेगा तो क्या होगा? वो क्या क्या करेगा कचरा रहेगा तो? एक तो पहले स्मेल खराब आएगी नहीं आएगी? और वो स्मेल से इन्फेक्शन वगैरह होगा कि नहीं होगा? और फर्स्ट ईयर में आपने क्या सुना है? यत पिंड है तत् ब्रह्मांड है। तो ये जो ब्रह्मांड में हुआ वो पिंड में भी होगा। तो बॉडी में भी वो आम मतलब वो सेम चीज हुई। तो वो अगर बॉडी में स्तंभन मतलब क्या? ये पड़ा रहा, उधर पड़ा रहा तो वो क्या करेगा? फाउल स्मेल करेगा। इसीलिए आपने आम की स्मेल जो है दुर्गंधित होती है। और वो इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी, ये जो आपके बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं ये ज्यादातर आम की वजह से होते हैं। इन्फेक्शन करेंगे तो इधर से कौन सा रस भी निकल गया जो स्तंभन करता है? वो कौन सा रस? कषाय। बचा कौन सा रस? तिक्त, तिक्त। इस श्लोक में क्या लिखा है देखो, क्या रस लिखा है? तिक्त, तिक्त। भी देखो तिक्त रस है वो पित्त को भी कम करता है, हाँ, और कफ को भी, या तो आम को भी कम करता है। और तीसरी बात, ये सब से इनके एक लक्षण जो अरुचि आती है ना, ज्वर में भूख नहीं लगती है। तो तिक्त का रस क्या है? तिक्त का गुण क्या है? स्वयं अरु तिक्तम स्वयं अरुचिष्णु अरुचिम कृमित्रुद्विषम। हाँ, तिक्तम स्वयं अरुचिष्णु, वो खुद अरुचि है, मतलब उसका कोई टेस्ट नहीं होता है। पर रुचिकृत मतलब वो खुद क्या है? रुचि करेगा। क्योंकि वो क्या करेगा कि जो आपकी टंग टंग अगर आप मॉडर्न से पढ़ते हैं ना, तो मॉडर्न में बोलते हैं कि माउथ से 30% डाइजेशन होता है।
तो अगर अग्नि मंद हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म खराब हो गया, तो वो 30% माउथ में भी डाइजेशन नहीं होगा, इसीलिए तो आपका हेलेटोसिस होता है। हेलेटोसिस मतलब फाउल ब्रीथ, है ना। तो वो आम जो है वो तिक्त रस आपने लिया, तो वो क्या करेगा, वो जो चीज है उसका पूरा शोषण कर देगा, राइट। क्लियर हुआ। तो ज्वर में आम की अवस्था है, इसलिए क्या हुआ, लंघन किया, स्वेदन किया, पाचन भी किया, योग्य काल भी लिया और तिक्त रस लिया। क्योंकि नव ज्वर होता है, कोई भी नव नव धान्य भी होता है, षष्टिशाली वगैरह होता है, वो नव होता है, तो कौन सा दोष ज्यादा रहता है, कफ। है ना। वो आपको कैसे कोरिलेट करना है, वयो अहोरात्रि भुक्तानाम त्यंत मध्यधिक क्रमत। नया बच्चा होता है, उसमें भी कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट रहता है, कफ। कफ। वो क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर हुए, कोई रॉकेट साइंस। एक और श्लोक से समझाते हैं आप लोगों को, है ना। एक रक्त पित्त का है, ठीक है। अभी आपको चला भी नहीं होगा, अभी जब चलेगा ना बहुत मजा आएगा। अभी तो आपको उतना पता भी, चाहे पता नहीं चल भी रहा है, कुछ आंसर वांसर नहीं आ रहा है, राइट। हम सब बम सब देंगे तो मेरे को ऐसा लगेगा कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। रक्त पित्त है, राइट। रक्त और पित्त का क्या रिलेशन होता है, दोनों क्या होते हैं, आश्रय आश्रय। आश्रय आश्रय भाव से। वेरी गुड, आश्रय आश्रय भाव होता है, राइट। अभी देखिए, रक्त पित्त का इधर क्या श्लोक बोला है कि अक्षीण बल मांस। अक्षीण का मतलब क्या होता है, क्षीण का मतलब क्या होता है, क्षीण कम होना। कम होना, वेरी गुड शय। भी कम होना होता है, और उसके आगे अ लगा दिया, अ का मतलब क्या होता है, नहीं, नाकारक बोलते हैं इसको, नकारात्मक। तो ये कम होना होता है, इसके अगर न लग गया मतलब न कम होना। न कम होना मतलब क्या, ठीक होना, मतलब वो ठीक ही है। तो इन शॉर्ट, अगर आपके बॉडी में अक्षीण बल मांस मतलब आपकी बॉडी में आपका बल और आपका मांस धातु, वो दोनों क्या रहे, ठीक रहे, ऐसा रक्तपित्त अगर आपके शरीर में होता है, तो उसमें क्या होता है, तत दोष दुष्टम उत्कृष्टम। ये जो हो रहा है रक्तपित्त, वो किस चीज से हो रहा है, दोष के उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब बढ़ने से, दुष्ट मतलब दोष खराब हुआ, दोष जो है वो बढ़ रहा है। उसमें क्या है, न आदो, आदो मतलब क्या होता है, आदि और अंत, अंत अस्थि प्रारंभ ऐसा बोलते हो ना। तो आदि मतलब क्या होता है, आदि अंत, पहले। तो न आदो मतलब न मतलब ना, और पहले, पहले आपको उधर स्तंभन क्या करना है, नहीं देना है। क्या करना है, नहीं देना है। क्यों स्तंभन नहीं देना है, तो उसका रीजन हम आपको बताते हैं। मतलब ये श्लोक क्या कहना चाहता है कि रक्त पित्त मतलब क्या, रक्त और पित्त मतलब बॉडी में से कहीं पे भी, बहुत सारी बार आपको नाक में से खून आया है, बहुत सारे लोगों को आपको गुदा मार्ग में से खून आता है, राइट, मुंह में से खून आता है, अलग अलग आंख में से, कान में से, बहुत सारी जगह से खून आता है, राइट। अभी मेरे को समझाओ कि अक्षीण बल मतलब वो खून जो है वो कैसा है, दोषों से दुष्ट है, किससे है, दोष से दुष्ट है। मतलब उधर दोष रहेंगे तो कैसे दोष रहेंगे, पित्त आदि दोष, कौन से दोष, पित्त आदि दोष। तो ये ज्यादातर संतर्पण से हुआ है। मतलब इधर कौन सी कंडीशन है, आम है, क्या है, आम है। तो ऊपर ही हमने क्या बोला था, आम में हमको स्तंभन करना है कि नहीं करना है। ये नवज्वर था, उसमें भी कषाय रस हमने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था। क्यों, क्योंकि कषाय रस स्तंभन कर रहा था। आम वाली अवस्था में वैसे भी हमको स्तंभन नहीं करना है, तो इसीलिए हम इधर स्तंभन करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए, यस और नो। नहीं। नहीं करेंगे इधर ही। पर स्तंभन कब करेंगे, जब ये आम वाली कंडीशन चली जाए, मतलब जो दुष्ट रक्त है वो पूरा चला जाए, शुद्ध रक्त आए। अभी शुद्ध रक्त जो है उसमें हम स्तंभन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, शुद्ध रक्त का फंक्शन क्या है, प्रीणम के बाद में क्या आता है, प्रीणनम जीवनम लेपम। जीवनम। जीवनम। तो शुद्ध रक्त होता है वो जीवन का फंक्शन करता है। तो अगर इधर आप ठीक से रक्त देंगे, रक्त को बाहर निकलने जाएंगे, तो इधर क्या जा सकती है आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि रक्त इधर फंक्शन किसका करता है, जीवन का। पर यही रक्त जो है वो दोषों से दूषित है, तो ये रक्त आपको क्या करना है, जाने देना है, क्योंकि ये दोष निकल जाएंगे, फिर ये जो है वो शुद्ध रक्त हो जाएगा। पता चला रक्तपित्त का श्लोक आप लोगों को कि नहीं। ऐसे सारे श्लोक पढ़ते तभी आपको दिमाग में जाएगा और आप अच्छे वैद्य बनेंगे।
राइट। अभी आप लोगों को बताओ, आप मेरे को बताओ, आपको कैसे पता चलेगा कि ये शुद्ध रक्त है और या तो अशुद्ध रक्त है? कोई बता पाएगा? नहीं, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। तो देखिए, ये हम खत्म ही करते हैं जस्ट अभी। देखिए, दो चीज से पता चलता है, राइट। एक तो आप उसकी परीक्षा से करेंगे, आपने रोग निदान में पढ़ा होगा है ना, कौवे को खिलाएंगे वगैरह को खिलाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। दूसरी चीज आप क्या करो, उसका निदान सबसे पहले निदान से करो। उसके निदान में उसको मिल रहा है कि वो क्या कर रहा है, बैठा रह रहा है, बाहर का खा रहा है, मीठा मीठा सारा खा रहा है। जिस चीज से कफ आम पित्त सब बढ़े, मतलब बहुदोष लक्षण बढ़े। बहुदोष लक्षण में क्या इन्होंने बताया, बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। तो बहुदोष लक्षण जिसमें बढ़े मतलब क्या है कि उधर दोष उत्क्लेश हो रहा है। तो ये जो रहेगा वो रक्तपित्त कैसा रहेगा, दोषों से युक्त रहेगा। और इसमें स्तंभन करना है कि नहीं करना है? आप सब लोग बताओ, दोष वाले रक्तपित्त में स्तंभन करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं नहीं। करेंगे। कब करेंगे? जब दोष पूरे निकल जाएंगे तब करेंगे। क्लियर है? ऐसे सारे क्लिनिकल चीजें आपको करनी होती है। फाइनल ईयर में आप कुछ करो कि ना करो, ये जो 16 पेज की पीडीएफ है ना, ये दिख रही है, ये 16 पेज की पूरी पीडीएफ है। ये कर लोगे ना तो आपका काय चिकित्सा तो खत्म हो जाएगा आराम से, समिता भी खत्म हो जाएगा, और 30% आपका पीटीएसआर भी खत्म हो जाएगा। पर ये ऐसे रट्टा मारने से नहीं होगा। मैंने जैसे समझाया ना वैसे आपको पूरा वर्ड टू वर्ड समझना पड़ेगा। हमारे पास वैसे भी जो सारी मेंटरशिप बैचें चलती है ना, उसमें देखिए ये पूरे, ये राज यक्ष्मा का श्लोक है, ये इतना, अभी आगे आएगा। ये शोध का देखो, अतिश ये देखो, पांडु का भी इतना बड़ा है। इक्काश्वास का देखो कितना बड़ा है। अतिसार का इससे भी बड़ा है। हमारे इधर सब जो लोग श्लोक के भी जुड़े हैं या तो बैच में भी जुड़े हैं, इनको ये सारा आता है, मीनिंग के साथ आता है। ये पूरा आपको आ जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ इसमें क्या करना है। पूरा ये सारा कंसेप्ट होता है, पता चला? राइट, ओके। तो रुके अभी सब लोग कि चले गए? कितने लोग रुके हैं? हाँ जी, रुके हैं बहुत सारे। तो ये सारा गाइडेंस 2022 और 23 बैच वाले लोगों को अगर प्रैक्टिस तक आपको चाहिए, लाइफ टाइम चाहिए, तो हमारा एक बैच है, राइट। जैसे 2021 वाले जो लोग हैं उनको पता है, तो ये जो है वो आपका बैच है, अनुशासनम। अनुशासनम का मतलब पता है क्या? अप्रैल से लॉन्च हो रहा है। फ्री लॉन्च हमने 28 फरवरी तक ये सेम प्राइस रखा है, 3999। मतलब 3999 में आपको ये जो सारे फीचर ये जो दिख रहे हैं ना, ये दिख रहे हैं साइड में। एनसीआईएसएम अकॉर्डिंग आपको डिजिटल प्लस हैंड रिटन नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस, क्लिनिकल सेशंस, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, कुछ कुछ टेस्ट। जैसे आपके कुछ कुछ जगह पे कॉलेज पे टेस्ट ही नहीं लेते लोग, मतलब थियरी लिखे तो कैसे लिखे, फाइनल ईयर में तो डायरेक्ट 6 महीने बैक आ जाएगी। श्लोक का पठन रोज होता है ना। ये सारे जो श्लोक हमने आपको बताए ना, ये सारे बाय हार्ट करने हैं। ये तो कुछ नहीं है, शल्य शालाक्य के भी करने हैं, वो भी सब होंगे इधर। पर्सनलाइज गाइडेंस, जो लोग मेंटरशिप में है उनकी पर्सनलाइज गाइडेंस होती है। ये कोर्स की वैलिडिटी आपको 2 ईयर की रहेगी, पर आपको ये जो मेंटरशिप है ये लाइफ टाइम, जब तक आप वैध नहीं बन जाते तब तक आपका गाइडेंस जो है वो रहेगा। कहाँ से आप सीखने जा सकते हैं, आपको किसको रिफर करना है, आपको क्या चीज यूज करनी है। क्योंकि ये एज में वगैरह में क्या होता है, आपके पास पोटेंशियल, ये एज कौन से दोष प्रधानिया रहती है बताइए? पित्त। पित्त प्रधानिया। अभी देखो पित्त जो है ना वो पूरा नटखट है, क्योंकि पित्त प्रकृति आप देखने जाओगे ना तो शिव प्रकोपम शिव प्रशांत प्रसाद, ऐसा पढ़ा है क्या? गलत बोला क्या मैंने? क्षिप्र प्रकोपम शीघ्रम प्रसादम, मतलब बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा भी हो जाता है, बहुत ज्यादा जल्दी खुश भी हो जाता है। सेम चीज आपकी भी हालत है, क्या हो जाएंगे? कुछ नया कोई मटेरियल लेके आया, ऐसे हाँ ऐसे। तो अभी डायरेक्शन आपको बहुत जरूरी है, कि अगर आपको बहुत अच्छे से सीधी डायरेक्शन मिले ना, तो आप, अगर आपको जाना है मुंबई
और आप जा रहे हो दिल्ली की ओर, तो जा पाओगे कभी मुंबई? तो वो नहीं जा पाओगे। तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है, वो आपको इधर मिलेगी। का जब खत्म हो जाएगा बीच बीच में, मैंने जो ये एक्सपर्ट फैकल्टी कुछ कुछ बोले ना, इनमें से कुछ कुछ गुरुजन जो है, इनसे हम रिक्वेस्ट करके इनके कुछ सेशन की, हम ज़्यादा तो सेशन सर से कोई भी नहीं ले पाएंगे, पर हम उनको रिक्वेस्ट करके कि एक ऐसा बोलेंगे कि सर हमको कुछ 1 घंटे में ऐसा बताइए कि जो हमको लाइफ टाइम में काम आए स्टूडेंट को, कि भाई हाँ सर जो है वो स्किन पे काम करे, तो सर स्किन पे ऐसा बताइए कि ज़्यादातर कौन से केस आते हैं और हम क्या करें तो उसको रिजल्ट मिलेगा। वो सब भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा, राइट। इनके कुछ डेमो नोट्स अगर आपको देखने हैं तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग जो सारे रहते हैं ना, तो काय चिकित्सा के ये नोट्स है। आप कोई भी एनसीआईएसएम की बुक लेंगे ना, सबसे पहले आपको कहीं पे भी संप्राप्ति विघटन दिख जाएगा, और आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और ये हमने एक्सक्लूसिवली नोट्स, देखो मैं नोट्स पे पहले मानने वाला नहीं हूँ, पर ये कोर्स में हमको देना पड़ता है, इसलिए हम नोट्स देते हैं। अगर आप ठीक से श्लोक वगैरह करते हैं ना, तो ये अपनी संप्राप्ति विघटन अपने आप से बना पाएंगे। आप आपके सीनियर से भी पूछ लेना, सब लोग ये संप्राप्ति विघटन से इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। फिर हमारे पास ऑलरेडी 200 से ऊपर जो है वो मेंटरशिप बैच में ऑलरेडी आपके सीनियर है बहुत सारे। आप सब लोगों में से किसी ने रिफर भी किया होगा आपको, राइट। तो ये संप्राप्ति विघटन भी इतना इंपॉर्टेंट है। ये सारी हमारी थोड़ी सी काय चिकित्सा की नोट्स है। इसमें देखिए फिर ये पांडु रोग आपका चैप्टर नंबर 6 में आएगा। ये योग कौन से होते हैं, तो हमने पूरा फोटोग्राफिक रखा है। कुछ कुछ हैंड रिटन्स भी है, कुछ कुछ डिजिटल भी है। पर अगर देखिए नोट से आपको उतना फायदा नहीं होना चाहिए। आपको उसमें कंसेप्ट क्या है ना, मैं ऐसा मानता हूँ हमेशा आप कंसेप्ट की ओर जाइए। ये देखिए सिकल सेल एनीमिया है, ये गायनेक गायनेक की मेजोरिटी 99% जो है वो पूरी ऐसे विजुअलाइज हो है कि भाई लक्षण है, गायनेक सबको हार्ड लगता है ना। तो ये देखो ऐसे पिक्चोरिकल फॉर्म में दिया है पूरा, एबॉर्शन है, क्लासिफिकेशन है, ये पूरी सारी गायनेक की है। फिर केबी की है, केबी में कुछ कुछ हैंड रिटन नोट्स भी है आपके पास। फिर आगे आएगा वो आपका आएगा दूसरा सब्जेक्ट, ये केबी है इधर तक, राइट। इसके अलग अलग चाइल्ड ग्रोथ में फेलियर टू थ्राइव एफटीटी बोलते हैं। इसके बाद चाणक्य आएगा। चाणक्य में भी, इसमें ज़्यादातर आप नोट से ज़्यादा फोकस इसमें आप करो श्लोक में, है ना। आप इसमें अगर श्लोक पढ़ लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये चाणक्य तंत्र है। चाणक्य के बाद में आपका संहिता। संहिता में आप पूरा कंसेप्ट समझो, है ना। संहिता में जो जो लोग रिवीजन में आते हैं, देखिए आपको पेपर यूनिक लिखना है ना, तो देखिए पूर्व रूप में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कि भाई ये लक्षण मिल रहे हैं तो एक इंसान ऐसा ड्रॉ कर दीजिए, वदनस्य कषायता कंठ उरु गुरुत्वम कुक्षो वाटोपह, ऐसा वगैरह ड्रॉ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से मार्क्स मिल पाएंगे। फिर देखिए रिसर्च की मैंने जो बुक्स बताई ना, वो बुक्स में आपको अगर हार्ड रखता है तो हमने पूरा इधर से फोटोग्राफिक मेमोरी और आपका एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट, तो ये जो पूरा जो है वो रिसर्च का है, सैंपल नोट्स सब उसमें इंक्लूडेड है। तो ऐसा रहेगा। फिर एमसीक्यू की अनलिमिटेड प्रैक्टिस हमारे सत्वम आयुर्वेद ऐप है, उसमें हो जाएगी। कुछ कुछ देखिए ऐसे, अभी जो लोगों ने रिवीजन किया तो उनको पता है कि भाई आंसर राइटिंग कैसे होता है। तो ये एक हैंड रिटन नोट्स है। तो इसमें कोई क्वेश्चन एक पूछा है तो उसकी शुरुआत कैसे करते हैं, देखिए वात रक्त पूछा है तो वात रक्त के पहले वो वात रक्त वात व्याधि के बाद में क्यों आता है ये लिखना है ना। ये सारी चीज आपको कैसे प्रेजेंट करना है, हैंड रिटन पे मत जाइएगा, पर इसमें जो कंटेंट है ना वो आप देखना बहुत अच्छा है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ये जो अनुशासनम कम मेंटरशिप बैच है, उसमें आपको बहुत अच्छे से मिलने वाली है। कुछ कुछ देखिए कि ये 2021 के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। टर्म टू जो है अभी उनकी लोगों की आ रही है, तो टर्म टू के लिए हम लोगों ने सत्वम आयुर्वेद टीम ने 27 ऐसे क्वेश्चन है रिपीटेडली। ये 27 क्वेश्चन के बाहर कोई क्वेश्चन ही इनका टर्म टू में आने वाला है नहीं। टर्म टू में शल्य के ये एलएक्यू है क्वेश्चन, अभी इनको जस्ट एलएक्यू करने हैं और एमसीक्यू कर लेने हैं, तो टर्म टू इनकी पूरी कवर हो जाएगी। तो ऐसे आप स्मार्टली पूरा श्लोक के साथ कर पाएंगे सारे सब्जेक्ट। ये तो शल्य का हुआ एक डेमो था, राइट। ये एनसीआईएसएम की नोट्स है ऐसे। फिर बस इधर आपका जो है आज का सेशन जो है वो एंड हो जाएगा। इधर आप क्लिक करेंगे तो हमारे
चैनल के उधर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस वगैरह, एनीवन, कुछ पूछना है किसी के क्वेश्चन? अच्छा लगा क्या? हाँ, ये जिनके सेकंड ईयर खत्म हुआ है वही है ना, 22 बैच से ही है ना, जो लोग 22-23 से ही है ना जिनका सेकंड ईयर खत्म हुआ है, वो उनके लिए यही है, यही तो बता रहे। उनके लिए ये कोर्स है, और किसी के कुछ क्वेश्चन है तो बताइएगा, तो ले लेते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो? हेलो हाँ जी, बताइए स्मृति जी। सर, अगर किसी को इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कहीं पे कोई डाउट है तो उसको मतलब असिस्ट करने के लिए कुछ है ऑप्शन, जैसे डाउट है किसी को? इंडिविजुअल सब्जेक्ट के जस्ट नोट्स रखे हैं जिनको किसी को चाहिए। बाकी हमने ये पूरा मेंटरशिप और वही कोर्स अभी तो हमारा वो चलता है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उतना कुछ है नहीं। वो बाहर भी आप कहीं पे भी जाएंगे ना, कि देखिए आप बाहर ये सोशल मीडिया में भी आप देखेंगे कि अलग अलग लोग आपको कोर्स देते हैं, राइट? तो उसमें भी इंडिविजुअल को ज़्यादातर आप लोगों को उधर रिकॉर्डिंग मिलते हैं, और रिकॉर्डिंग भी मिले उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा एक यूनिक क्या है, एक दो चीज़ पूरे मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में कहीं पे भी आपने नहीं देखी होगी। एक श्लोक, इधर बहुत सारे लोग आते हैं हमारे, वो श्लोक में भी एक श्लोक जो है ना वो कोई लाइव नहीं कराता है। और दूसरी चीज़ ये मेंटरशिप जो है ना, कोई लोग ये सब आपको पीडीएफ देने में लगे हुए हैं, और मैं उससे पूरा 200% खिलाफ हूँ, 100% नहीं। ये शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जो लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगता होगा, पर ठीक है, अच्छा ना लगे तो उससे मेरे को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो चीज़ अच्छी है ना, कि आप इसमें से जो कुछ भी इधर जो बताया ना, दोष धातु वगैरह में से भी आप लेके जाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। मतलब सर, इस कोर्स में पहले तो मतलब ये पीडीएफ वगैरह अवेलेबल होंगे और मेंटरशिप अवेलेबल होगा, लेक्चर्स मतलब ऐसे हर सब एक सब सब्जेक्ट के लाइव प्लस वो भी रिकॉर्डेड अवेलेबल सब्जेक्ट। होंगे? लाइव प्लस देखिए, ओ, ये सब दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, डिजिटल प्लस हैंड रिटन नोट्स भी, जो आपको स्ट्रिक्टली एनसीआईएसएम बेस्ड। देखो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, आपको एनसीआईएसएम की नोट्स कैसे दे देते हैं, या तो सीसीआईएसएम की चीज़ दे देते हैं, या तो हम जो है वो एनसीआईएसएम का आपका सीओपीओ होता है ना, पीछे, आगे नहीं, आगे बहुत कम इन्फॉर्मेशन होता है, आपके सिलेबस के पीछे जो चीज़ होती है ना, वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं। हमारा खुद का एप्लीकेशन है, उसमें हम आपको अनलिमिटेड एमसीक्यू, देखो आप चाहे तो आप बहुत ज़्यादा एमसीक्यू की बुक तो परचेस नहीं कर पाएंगे, चाहे आप एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग बुक लेंगे तो भी एक आध ले पाएंगे। तो हमारे पास एनसीआईएसएम की कम से कम 5 से 6 बुकें हैं, उनमें से हमने मर्ज करके जो सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे आपको, और भी संहिता के अकॉर्डिंग जो आपको पीजी में भी काम आए, संहिता के अनलिमिटेड एमसीक्यू, जहाँ कहीं पे भी आप, अलग अलग कोचिंग इंडस्ट्री के भी है वगैरह भी है। क्लिनिकल सेशन जो आज मैंने बताया, ज्वर का समझाया, वैसे अगर आप समझते जाएंगे ना, फिर अभी देखो आपने ज्वर में निदान परियोजन किया ना, पित्त कफ कम करने वाली तिक्त रस वाली, मतलब आप उधर करेला दे पाएंगे, तो वो घर की दवाई हुई, पर आपने उधर लॉजिक, आपकी युक्ति यूज की। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेंगे, है ना, अलग अलग चीज़ों की, भाई कि ये चीज़ कैसे यूज़ करते हैं। वीकली एंड मंथली टेस्ट, वीकली एमसीक्यू की टेस्ट होगी, मंथली आपकी इधर रिटर्न थियरी टेस्ट होगी। 10 में से आपने आम बात में किया तो 5 मार्क्स मिले, तो क्यों 5 मार्क्स मिले, 5 मार्क्स क्यों कटे? पर्सनलाइज्ड आपका गाइडेंस रहेगा, इधर जो होंगे वो बताएंगे कि आपको 5 मार्क्स क्यों रहे, राइट? फिर आपको कोई और डाउट रहेगा श्लोक में कि भाई हाँ क्या है क्या नहीं है, तो वो डाउट भी आपका पर्सनलाइज सॉल्व करेंगे। श्लोक पठन ये जो है ना, ये यूनिक बनाती है हमारी, ये जो ये कोर्स को यूनिक बनाने वाली ये चीज़। बाकी सब ये यूनिक है, ये नोट्स आपको कहीं पे भी आपको मिल जाए, आप मेरे को कांटेक्ट करो, फिर मैं आपको बता दूंगा, मैं कोर्स ही आपको फ्री में दे दूंगा। श्लोक पठन कहीं पे कोई नहीं देता है। दूसरा, आपको ये लाइफ टाइम गाइडेंस जो देता है ना, प्योर आयुर्वेद का, किन के पास आपको रिफर करना है, किसको रिफर करना है, ये भी अगर आप किसी को 20,000 रुपये भी देंगे ना, तो भी आपको नहीं देते। और ये हमने प्री लॉन्च जो है वो 399 रखा है, सो कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। फिर जो है वो 9,999 हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे मेंटरशिप में 200+ है, सत्वम आयुर्वेद में आप जाके देख सकते हैं, राइट?
ये पीडीएफ जिन किसी को चाहिए, अभी आपके ग्रुप में एक लिंक आएगी, वो लिंक आप फिल कर देना, फिर मेरे को वो लिंक का डीएम सेंड कर देना नंबर पे, तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। ओके। ये कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 2 ईयर की रहेगी, कोर्स मटेरियल की, पर आपको गाइडेंस जो है वो लाइफ टाइम मिलेगा, क्योंकि जब आप इंटर्नशिप में रहेंगे तब आपको कुछ कुछ ज़रूरतें पड़ेगी कि भाई आरोग्यवर्धिनी वटी है वो कुष्ठ में भी देते हैं, अर्श में भी देते हैं, तो हम किस में दें कि हमको रिजल्ट मिले। तो हमको पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है, कटुकी होता है, वो पित्त का विरेचन करता है, तो वो पित्त अर्श होगा तो उसमें काम करेगा। उस तो वैसे ही पित्त प्रधान त्रिदोष हो जाता है, तो वो जो होगा वो संहिता वाइज जब आप पेशेंट देखोगे, या तो आप पेशेंट के ऊपर कुछ कुछ वीडियो देख के आपको बताएंगे, वो सब जब आपका एग्जाम के बाद होगा, इंटर्नशिप तब होगा, क्योंकि ये तो लाइफ टाइम गाइडेंस वगैरह है, राइट। और किसी को कोई कंफ्यूजन पूछना है, कुछ क्वेश्चन बैच के रिगार्डिंग, या तो बैच के अलावा भी कोई पूछना है तो इंटरेस्टेड है वो मेरे को जस्ट थोड़ा सा प्रायर बताना है, तो मैं आपको प्री लॉन्च में दे पाऊंगा, प्राइस में कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो प्राइस के लिए वो आप मत बताना, क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए आपको इतनी प्राइस में दे रहे हैं, सो वो आपको समझना चाहिए। बाहर आपको 10-10 20-20 हज़ार में बहुत कुछ देंगे, पर जो आयुर्वेद सिंप्लीफाइड वे में है वो नहीं देंगे। ओके, ठीक है। तो इधर हम क्लास को एंड करते हैं, किसी को डाउट है तो बताइए, लास्ट कॉल फॉर द डाउट। वरना एक लिंक आएगी वो आप फिल कर देना, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।